हर्षित है एंड मैं इस जो मतलब डेटा एंट्री का हमारा फीचर है, उसे आगे कंक्लूड करता हूँ कि किस तरह ये आपको हेल्प करने वाला है आगे बिज़नेस में एंड आफ्टर दिस लॉकडाउन आल्सो वेरी लाइक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगा ये। सो हमारा मेन पर्पस या वेबिनार का एजेंडा जैसे आपको पता है डेटा एंट्री है, कि डेटा एंट्री में कैसे आप यूज़ कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन से, कैसे आप एक लेजर क्रिएट कर सकते हो, स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा कैसे एक इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो, सेल्स ऑर्डर, रिसिप्ट एंड ऑल द डेटा एंट्री सेटिंग्स जो भी माइनर चेंजेस आपको चाहिए, वो हमने सेटिंग्स में आपको दिए हुए हैं। उसके अलावा टैली एंड डेस्कटॉप ऐप कैसे सिंक काम करता है एक साथ। लाइक हमारी जो एंट्रीज है आप करोगे डेस्कटॉप एप्लीकेशन में से जो टैली में जाएगी, वो टैली में कहाँ पे दिखेगी एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन में आपको कौन सी सेटिंग्स पे ध्यान देना है ताकि आपकी जो एंट्रीज आप कर रहे हो मोबाइल से, वो डायरेक्टली आपको टैली में मिले। उसके अलावा अगर सपोज आप अपने साथ-साथ अपनी पूरी टीम को भी दे रहे हो बिज़ एनालिस्ट एप्लीकेशन फॉर डेटा एंट्री, तो उनको आप कौन से लेवल तक की परमिशंस दे सकते हो, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक नया फीचर जो हमने अभी लॉन्च किया है, जिसके रिगार्डिंग काफ़ी टाइम से हम बात कर रहे थे, वो एक हमने लॉन्च किया है जिसका भी मैं आपको एक डेमो दूँगा यहाँ पे एंड उसी के साथ-साथ कुछ एडिशनल डेटा एंट्री बेनिफिट्स है। जैसे सेल्स टीम के साथ-साथ है, जो अकाउंटेंट्स के साथ, बिज़नेस ओनर्स के साथ है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड एक बेसिकली ये चीज़ मैं आपको वापस बताऊँगा एंड एंड में, लेकिन मैं सोच रहा था आपको एक बार पहले ही बता दूँ कि कैसे आप हमें रीच कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी है या आप अगर ऑलरेडी यूज़र हो या नए यूज़र होने वाले हो, तो आप हम तक कैसे रीच कर सकते हो। तो हमारी एक वेबसाइट है help.bizanalyst.in, जहाँ पे आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं। एक हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी एक यूज़र हो एंड आपको कुछ जानना है या कुछ इश्यूज़ फेस हो रहे हैं या कुछ किसी भी चीज़ के बारे में आपको इंक्वायरी करनी है, तो आप एक टिकट रेज़ करा सकते हो। उसके अलावा आप हमें हमारा जो यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे अभी आप लाइव हो, देख रहे हो हमें, वहाँ पे हमें आप फ़ॉलो कर सकते हो, जहाँ से आप रेगुलर बेसिस पे हमारी जो वीडियोज़ है, जो फीचर्स हम ला रहे हैं, जो वेबिनार्स हम कर रहे हैं, उस पे आप हमें फ़ॉलो कर सकते हो। एंड लास्टली हमारा हेल्पलाइन मेल, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत हो सकता है हम आपको एट प्रेज़ेंट एट द मोमेंट हेल्प ना कर सकें। बट आप हमें कभी भी एक मेल लिख सकते हो कि हम आपको सामने से कनेक्ट कर सकें एक बार। तो इस साथ मैं शुरू करता हूँ कि कैसे हमारा एप्लीकेशन वर्क करता है, ठीक है? तो स्टार्टिंग मैं करता हूँ डेटा एंट्री के साथ कि क्या-क्या फीचर्स है हमारे पास पहले तो। लेजिस्लेशन एंड स्टॉक आइटम क्रिएशन। अगर मैं आपको बताऊँ कि मीन्स मैं मोबाइल एप्लीकेशन से कैसे कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने अपना बिज़ एनालिस्ट मोबाइल ऐप ओपन किया है। नीचे राइट साइड पे एक कॉर्नर में एक बटन दिया हुआ है प्लस बटन। यहाँ से मैं डायरेक्टली अपनी सारी एंट्रीज़ कर सकता हूँ। आप देख सकते हो सेल्स इनवॉइस है, सेल्स ऑर्डर है, रिसिप्ट, कोटेशन, परचेज़ इनवॉइस, परचेज़ ऑर्डर एंड पेमेंट। ये सारी की सारी एंट्रीज़ मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। एंड साथ-साथ यहाँ से क्रिएट करने के अलावा मैं यहाँ पे रिपोर्ट सेक्शन में जाके माय एंट्रीज़ में अगर जाता हूँ, तो यहाँ से भी मैं ये सारी एंट्रीज़ क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा आगे की तरफ से। तो मैं शुरू करता हूँ बेसिक से, कि सपोज़ अगर मैं एक सेल्स पर्सन हूँ आपका एंड मैं कहीं जा रहा हूँ, कोई एक नई पार्टी मुझे मिली, तो मैं उसके साथ कैसे अपना डेटा एंट्री का वर्किंग शुरू कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं आता हूँ सीधा यहाँ पे पार्टीज़ में। डैशबोर्ड के बाजू में जो पार्टीज़ है वहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक राइट साइड पे नीचे कॉर्नर में एक प्लस बटन दिया हुआ है। इस प्लस पे क्लिक करते ही यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आता है क्रिएट लेजर का और नीचे यहाँ पे नंबर आ गया मुझे कि डज़ कस्टमर हैव अ जीएसटी नंबर? तो ये मैं टाइप कर सकता हूँ येस आई एम हैविंग अ जीएसटी नंबर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एक जीएसटी नंबर टाइप करूँगा, सपोज़ अगर मैं एक डमी यहाँ पे रखता हूँ 27 ABCDE 1 2 3 4 5 HIZ। आप देख सकते हो ये एक डमी नंबर है, बट क्योंकि ये एक डमी नंबर है हम जीएसटी पोर्टल से वेरीफाई करते हैं इसे, इसीलिए इस जीएसटी नंबर को ऐड करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, ये हाईलाइट ही नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक रियल एक्चुअल डालता हूँ डिटेल्स, जैसे एक एक्चुअल जीएसटी नंबर में डालता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा। अब क्योंकि मेरे पास अभी सपोज यहाँ पे नहीं है जीएसटी नंबर, मैं यहाँ पे अपने हिसाब से एंटर कर सकता हूँ। सपोज मैंने मेरा नाम रख दिया है। ओके आई विल मतलब मैं एक आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ।
जीएसटी नंबर में जाके मेरे पास एक नंबर है यहाँ पे, मैं बताता हूँ, 2788YCS311 3 R1Z H। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड जीएसटी का ऑप्शन ऑटोमेटिकली वेरीफाई होके ओपन हो गया। ऐड जीएसटी किया, ये देखिए यहाँ पे मुझे डिटेल्स ऑटोमेटिकली कैप्चर हो गई। कंपनी का नाम, ग्रुप क्या है, जीएसटी नंबर, इसके साथ-साथ कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम, यहाँ से जो एडिशनल चीज़ है वो मैं एडिशनल डाल सकता हूँ। कंपनी का एड्रेस, पिन कोड, सारी डिटेल्स अपने आप आ गई। सपोज़ अगर मैं नेम में मेरा नाम डालता हूँ हर्षित, कंट्री इंडिया, और यहाँ से एक लिमिट और क्रेडिट पीरियड मैं यहाँ से सिलेक्ट करके ऑटोमेटिकली डाल सकता हूँ। सपोज़ क्रेडिट लिमिट मैं डाल देता हूँ 1 लाख की, एंड क्रेडिट पीरियड मैं डालता हूँ 60 डेज़ का, एंड क्रिएट लेजर कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने लेजर क्रिएट कर दिया है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लेजर्स में पेंडिंग में दिखा रहा है अभी भी। नीचे आप देख सकते हो सिलिकॉन 23 मई 20 में सिलिकॉन वेन्स प्राइवेट लिमिटेड पे आ गया ये सनडे डेटस के अंदर, एंड क्रिएटेड बाय हर्षित, एंड साथ-साथ मेरा ईमेल आईडी आ गया। सो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका कौन-सा सेल्स पर्सन इस एंट्री को क्रिएट कर रहा है, यानी इस लेजर को जिसने क्रिएट किया है, वो कौन था। लेकिन अभी ये पेंडिंग में क्यों दिखा रहा है? सो इसका सिंपल रीज़न है सर कि ये अभी डेटा टैली में सिंक हुआ नहीं है। जैसे ही ये डेटा टैली में सिंक होगा, ऑटोमेटिकली ये पेंडिंग से सक्सेस में चला जाएगा, एंड आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरा डेटा एंट्री हो चुका है। अगर सपोज़ किसी वजह से कहीं कोई दिक्कत हुई, यानी कि आपका डेटा कहीं गलत हो गया है या डेस्कटॉप पे कुछ इश्यू आ गया है, ऐसा कुछ हुआ, जो हार्डली एनी चांसेस है, बट अगर ऐसा कभी भी कुछ होता है, तो हम उसे डायरेक्टली यहाँ पे फ़ील्ड में दिखाते हैं, एंड साथ-साथ फ़ील्ड होने के साथ-साथ वो क्यों फ़ेल हुआ है, उसका भी हम आपको रीज़न बताते हैं वहाँ पे। इन दिस केस अभी आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि ये पेंडिंग क्यों है। उसके साथ-साथ अगर सपोज़ आप यहाँ पे ऊपर देखते हो, तो एक ऑप्शन है कैलेंडर का। यहाँ पे कैलेंडर में जाके मैं इसका टाइम पीरियड सिलेक्ट कर सकता हूँ कि सपोज़ लास्ट के 1 महीने में मैंने कितनी एंट्रीज़ की है या कितने लेजर्स क्रिएट किए हैं, वो अगर दिखाना हो, तो मैं दिखा सकता हूँ। जैसे इस महीने अभी तक मैंने एक भी नहीं किया है, ये पहला था, तो यहाँ पे पहला दिखा रहा है अभी भी। उसके साथ-साथ यहाँ पे क्लिक करके अगर इसके कुछ सेटिंग्स की बात करूँ, तो सेटिंग्स में यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। काफ़ी कंपनीज़ के लिए ऐसा होता है जिसमें जीएसटी नंबर के साथ-साथ सीएसटी नंबर में भी डीलिंग होती है, और अगर वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है, तो उसे आप अनेबल कर सकते हो। सीएसटी नंबर आ जाएगा। अगर कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑटोमैटिकली फेच नहीं हो पाए या कॉन्टैक्ट डिटेल्स एडिशनली आपको ऐड करने हैं कुछ, तो आप यहाँ पे टेलीफ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ईमेल सीसी एड्रेस, यानी हम जभी भी कोई डेटा एंट्री होती है, तब आगे जाके हम उसे ईमेल फॉरवर्ड करते हैं। बट अगर किसी को आपको साथ-साथ एक और ईमेल भेजना है, कि सेम टाइम पे सपोज़ आपके ओनर के साथ-साथ आपके अकाउंटेंट को भी भेजना है, तो उसमें आप ईमेल सीसी कर सकते हो। सो ये एडिशनल सेटिंग्स थी लेजर के लिए, कि आप कैसे लेजर कर सकते हो, ठीक है? अब ये सेम चीज़ अगर मैं स्टॉक आइटम्स के रिगार्डिंग बताऊँ, ये लेजर था, अब मुझे स्टॉक आइटम के रिगार्डिंग चेक करना है। तो आइटम्स के लिए मुझे सिंपली आइटम सेक्शन पे जाना है। सेम उसी तरह जैसे यहाँ पे प्लस बटन था लेजर में के लिए, उसी तरह यहाँ पे प्लस बटन है आइटम्स के लिए, स्टॉक आइटम के लिए। यहाँ पे भी मैं स्टॉक आइटम डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मैं सपोज़ बुक्स के हिसाब से मुझे एक बनाना है स्टॉक आइटम। सिलेक्ट ग्रुप, अगर सपोज़ मेरा कोई ग्रुप बना हुआ है पहले से, सपोज़ मैं ऑल मोबाइल्स के हिसाब से लेता हूँ। इसका यूनिट क्या है? मतलब किसमें मेजर होता है ये? जैसे सपोज़ अगर केजीज़ है, मीटर्स है, पैर है, स्क्वायर फीट है, रोल्स है, बंडल्स है, फुट। सपोज़ इस केस में मैं बॉक्स लेता हूँ कि बॉक्सेस के हिसाब से मेरे पास बुक्स आती है। एंड डिस्क्रिप्शन, अगर कुछ एडिशनल डिस्क्रिप्शन मुझे डालना है, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिक्शन बुक्स, एंड जीएसटी नंबर, अगर इसका कुछ अगर यहाँ पे इसका एचएसएन कोड या टैक्स ले रिलेटेड कुछ भी रहता है, तो मैं यहाँ पे उसे ऐड कर सकता हूँ। जैसे इस केस में मैं ऐड करता हूँ, इसका आईजीएसटी मुझे लगता है 18%। सो आप देख सकते हो यहाँ पे 99% का ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है। एंड उसके अलावा अगर सेस भी मुझे यहाँ पे लगता है, तो सेस मैं ऐड कर सकता हूँ 5%।
एंड सेस ऑन क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी पे मुझे सेस लगता है। जैसे यहाँ पे मुझे 10 पे लगता है, 10 क्वांटिटीज अगर मैं 10 बॉक्सेस किसी को फॉरवर्ड करता हूँ स्टॉक आइटम का, तो मुझे 5% सेस लगता है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर सकता हूँ इसे, क्रिएट स्टॉक आइटम। तो सेम तरीके से जैसे हमने लेजर का देखा था, यहाँ पे स्टॉक आइटम भी पेंडिंग में दिखा रहा है, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि ये अभी टैली में डेटा सिंक हुआ नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको बुक्स, उसके नीचे ग्रुप यानी ऑल मोबाइल्स क्रिएटेड बाय हर्षित ये आ गया है, और साथ साथ मेरा ईमेल आईडी आ गया यहाँ पे। एंड सेम उसी तरह यहाँ पे अगर मैं प्लस बटन पे क्लिक करूँ, सॉरी यहाँ पे वॉच बटन पे क्लिक करूँ, तो ये क्यों नहीं हुआ अभी तक, क्यों पेंडिंग में है, ये दिखा देगा आपको। जैसे ये सक्सेस हो जाएगा, यानी डेटा जो भी है यहाँ पे हमने एंट्री की है आइटम की, वो अगर फॉरवर्ड होती है टैली में, तो ये सक्सेस पे चला जाएगा। किसी वजह से फेल होती है तो ये फेल्ड हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने कैलेंडर का ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ से डायरेक्टली कैलेंडर के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपने कितनी एंट्रीज की है इस महीने में। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ एंड सेकेंड, ओके, ये हुआ लेजर ग्रुप एंड लेजर सॉरी स्टॉक आइटम। अब इसके बाद हमें चेक करना है कि मतलब इनवॉइसिंग में कैसे करूँ। यहाँ पे मैंने लेजर ग्रुप लेजर भी बना लिया, स्टॉक आइटम भी बना लिया सब। अब यहाँ से मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ, यहाँ पे प्लस बटन पे सिलेक्ट करता हूँ। प्लस बटन में आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज आ गई है, ठीक है। यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ क्रिएट सेल्स इनवॉइस। यहाँ पे सबसे पहले हमने लेजर क्या रखना है, हमें लेजर नेम वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि सपोज अगर मैं एच टाइप करूँ, यहाँ पे एयर केमिकल्स आ गया सपोज, तो एयर केमिकल्स मेरी पार्टी है जिससे मुझे डीलिंग करनी है इस बार। उसके अंदर सेल्स अकाउंट लेजर नेम, यानी अगर मैंने टैली में ऑलरेडी बनाया हुआ है कोई सेल्स अकाउंट लेजर नेम, तो यहाँ पे मैं उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे इस बार जीएसटी लोकल सेल्स यहाँ पे मैं रखता हूँ। वाउचर नंबर ऑप्शनल इसलिए है क्योंकि अगर हो सकता है आपने डायरेक्टली ऑटोमेटिक रखा हो वाउचर नंबर, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा। अगर सपोज आपको मैन्युअली रखना है तो आप मैन्युअली भी रख सकते हो। आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिया है जो मैं आपको बता दूंगा अभी। उसके अलावा डेट, अगर सपोज मुझे बैक डेटेड एंट्री करनी है, इस आज के दिन की नहीं पर मुझे कल की एंट्री करनी है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। यहाँ से यहाँ पे सिर्फ आपको डेट सिलेक्ट करनी है। फिर आता है ऐड आइटम्स। आइटम्स में जैसे जो भी आपके पास आइटम्स ऑलरेडी बनी हुई है आपके टैली में, उसे आप डायरेक्टली ऐसे कैच कर सकते हो। जैसे सपोज यहाँ पे अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ डिजिटल प्रोजेक्टर्स, फिर वो कौन से गोडाउन से आपको जानी है, आपकी मुंबई गोडाउन से आपको डिलीवर करना है या पुणे गोडाउन से डिलीवर होना है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इस केस में मैं मुंबई गोडाउन सिलेक्ट करता हूँ। एडिशनल डिस्क्रिप्शन अगर कुछ है, कि सपोज अगर आपको कुछ एडिशनल डिस्क्रिप्शन रखना है इस स्टॉक आइटम के रिलेटेड, तो आप यहाँ पे इसे यहाँ पे मेंशन कर सकते हो जो आपको इनवॉइस में मिल जाएगी। सपोज मैं यहाँ पे सिर्फ मुंबई टाइप कर देता हूँ। इसके बाद आता है क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी लेनी है मुझे इसमें, एक है, दो है, तीन है। सपोज इस केस में मैं 15 टाइप करता हूँ। रेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैप्चर हो गया क्योंकि ऑलरेडी टैली में मेंशन था, तो इसलिए यहाँ पे रेट आ गया है। इसके बाद यूनिट्स, कितने यूनिट्स है इसके, मतलब किस तरीके का यूनिट कैलकुलेट होता है, इसमें नंबर्स है, बॉक्सेस है, बंडल्स है, वो यहाँ पे कैच हो जाएगा। अगर ऑल्टरनेट यूनिट कुछ है तो ऑल्टरनेट यूनिट यहाँ पे कैच हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो टैक्सेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गए हैं। लेकिन सपोज अगर टैक्सेस में अगर कुछ चेंजेस है, तो आप यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन दिया हुआ है जहाँ से आपको इसके टैक्सेस के वेरिएशन मिल जाएंगे, तो आप वहां से ये कर सकते हो। उसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों हो चुका है। अगर एडिशनली कुछ अलग से लेजर्स लग रहे हैं मुझे इस पे, तो मैं उसे यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। जैसे इस केस में अगर मैं देखूँ, मुझे अगर कोई एडिशनली कुछ चीज़ें लग रही है, जैसे सपोज मैं कैलकुलेट करता हूँ वैट सेल्स 5% मुझे लग रहा है इसमें, और मैं यहाँ पे टैक्स 5% ले लेता हूँ, तो ऐड लेजर करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे वैट सेल्स 5% आ गया। अब आप देख सकते हो नीचे डिस्काउंट दिया हुआ है एक 45% का, लेकिन इस बार डिस्काउंट मेरा सिर्फ 20% ही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो अमाउंट है यहाँ पे नीचे वो आ गया है टोटल। उसके साथ साथ अमाउंट विद टैक्स भी नीचे आ गया है कि कितना हो रहा है। अमाउंट यहाँ पे आ गया है 2940, एंड अमाउंट विद टैक्स जो भी सीजीएसटी एसजीएसटी या एडिशनल लेजर्स के साथ साथ जो भी है, वो आ गया है नीचे 3439.80 का। एंड इसे मैं यहाँ पे डन करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आइटम्स में सारे का सारा पूरा इसका समरी आ गया है।
कि कैसे डिजिटल प्रोजेक्टर है जिसकी क्वांटिटी 15 है, रेट सिलेक्ट हो चुका है पर नंबर के हिसाब से, डिस्काउंट कितना दिया है, एचएसएन एंड या एसएससी डिटेल्स क्या है इसकी, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड वैट क्या-क्या इसमें मुझे लग रहा है टैक्सेस वो यहाँ पे पता चल गया है एंड इसमें नेट अमाउंट कितना हुआ है मेरा वो पता चल गया। इसके बाद अगर अलग से इस इनवॉइस पे लेजर कुछ लग रहा है, तो वो भी मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, सेम उसी तरह जैसे हमने इस आइटम में किया था। उसके बाद एक नीचे पूरी समरी आ गई इसके क्या-क्या इसके टैक्सेस लग रहे हैं, जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी और वैट के रिगार्डिंग और वही ग्रॉस टोटल कितना हुआ वो यहाँ पे पता चल गया एंड नरेशन। सो नरेशन में यहाँ पे मैं रख देता हूँ वापस सिर्फ एक एग्जांपल के लिए मुंबई। सो आप देख सकते हो यहाँ पे नरेशन ऐड कर दिया है। मैं आपको एक ऐड लेजर भी करके दिखाता हूँ इसमें। सपोज कैलकुलेट करता हूँ, मुझे ट्रांसपोर्ट चार्जेस उसमें अलग से लग रहे हैं एंड उसका मुझे ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगा सपोज 100 रुपीज एंड मैंने उसे भी ऐड लेजर कर दिया। आप देख सकते हो इनवॉइस आइटम्स के साथ साथ लेजर भी मुझे यहाँ पे मिल गया प्लस समरी टैक्सेस की मिल गई, फिर ग्रॉस टोटल मेरा टोटल कितना हो रहा है वो यहाँ पे मिल गया मुझे एंड ये टोटल आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल गई। ये एक पर्टिकुलर इनवॉइस में आपको एंट्रीज करनी है एंड इसे सीधा मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, यानी ये डन है। ठीक है। अब अगर वापस मैं रिपोर्ट्स में जाके माई एंट्रीज में जाके सेल्स इनवॉइस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो जस्ट अ मिनट। ओके, आई गेस यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ओके, आप यहाँ पे इसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये जो इनवॉइस मैंने कल बनाया था इसमें वो यहाँ पे अभी भी दिख रहा है, शायद यहाँ पे कुछ इश्यू हुआ है मेरे आईडी के रिगार्डिंग पे। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अभी भी ये डेटा भी सिंक नहीं हुआ है। आप देख सकते हो पेंडिंग में दिखा रहा है अभी भी ये एयर केमिकल्स का जो मैंने कल किया था एंड यहाँ पे अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है एंट्री इज नॉट एंटर्ड इनटू टैली येट, यानी मेरा टैली अभी तक बंद है जिसकी वजह से एंट्री गई नहीं है एंड इसमें क्या क्या अमाउंट है वो भी यहाँ पे आ गया है। सेम वे अभी भी ये सिर्फ पेंडिंग स्टेज पे है, फेल नहीं हुई, सक्सेस नहीं हुई, कुछ नहीं है इसका। ठीक है। अगर आपको सेल्स इनवॉइस देखना है आपके ग्रुपिंग के हिसाब से कि कौन से सेल्स पर्सन ने किया था या सेंडी डेटर्स में कितना हुआ है, सेंडी क्रेडिटर्स में कितना हुआ है, तो यहाँ पे फिल्टर आपको दिया है जो आप चेक कर सकते हो। अब सेल्स इनवॉइस में कुछ सेटिंग्स का मैंने आपको कहा था कि आपको सेटिंग्स भी इसमें थोड़ी हमने दी हुई है एडिशनल, वो आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे वाउचर वाइज आप देख सकते हो, वाउचर्स में आप ईमेल कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, तो अभी अगर आप टैली में एंट्री करते हो, तो वो डायरेक्ट टैली में जा रही है। किसी को मेल नहीं जाती अगर सपोज़ आपने रखा नहीं है ऐसा कुछ। लेकिन अगर आप बिज़ एनालिस्ट में से एंट्री करते हो एंड आपको चाहिए एक ईमेल नोटिफ़िकेशन भी उसका आए, तो उसे आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर सपोज़ मैं अपनी ही आईडी रख देता हूँ वापस और ऐड कर देता हूँ एंड इसके बाद अगर मैं जभी भी कोई एंट्री करूँगा, तो यहाँ पे जैसी ही एंट्री इसमें होगी, मेरे ईमेल पे मुझे एक नोटिफ़िकेशन आएगा कि ये एंट्री हुई थी। सेव। इसके बाद लोकेशन तो ये जब भी ईमेल कॉन्फ़िगरेशन है, यू कैन थिंक ऑफ इट है कि मैं यहाँ पे अपने अकाउंटेंट का ईमेल एड्रेस भी डाल सकता हूँ, मैं मेरे खुद का ईमेल एड्रेस डाल सकता हूँ और मे बी मेरी डिस्पैच टीम है उनका ईमेल एड्रेस भी डाल सकता हूँ, ताकि जब भी जैसे ही एक ऑर्डर या इनवॉइस क्रिएट हो, रिस्पेक्टिव सारे लोगों को अपना एक ईमेल पे आ जाए कि ये सारी इनवॉइस की या ऑर्डर की डिटेल्स है, तो उसमें आइटम, क्वांटिटी, रेट, सब सारी चीज़ आ जाएगी। ओके, सो यू कैन जस्ट यूज दिस एज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन कि जैसे ही मोबाइल से कोई एंट्री होती है वो सारी ईमेल पे सभी लोगों को मिल जाए। ओके, थैंक यू सर। सो आप देख सकते हो इसका क्या बेनिफिट है। आपके डिस्पैच टीम वगैरह सभी को आपको अलग से नोटिफाई नहीं करना पड़ेगा, उनको ऑटोमेटिकली एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद है लोकेशन ट्रैकिंग। ये एक अलग सीआरएम फीचर है जिसे हमने डेटा एंट्री के साथ इंटीग्रेट किया है, जिससे काफ़ी लोगों को ये चेक करना था कि उनका सेल्स पर्सन कहाँ पे है, उनके सेल्स पर्सन कहाँ से एंट्री कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे एक ओनर को आराम से पता चल जाएगा कि जभी भी एंट्री होगी तो सेल्स पर्सन खुद भी देख सकेगा कि वो कहाँ से एंट्री कर रहा है, प्लस वही एंट्री के साथ-साथ ओनर को पता चलेगा कि मेरा सेल्स पर्सन कहाँ पे था, कहीं वो मेरे पार्टी के साथ ही था जब उसने एंट्री की या कहीं और से एंट्री की, ये पता चल जाएगा। सेम वे नरेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे यूज़र नेम इन नरेशन है, जैसे मैंने मेरा नाम दिखाया था कि मेरा नाम आ गया था, जैसे मैंने एंट्री की थी, तो वैसे ही यहाँ पे नरेशन में एंट्री में नाम आ जाएगा। फिर है ऑप्शनल एंट्री।
ऑप्शनल एंट्री एक आपको पता होगा टैली में एक फीचर है जहाँ से आपके टैली के फिगर्स को इफेक्ट होता नहीं है अगर कोई एंट्री वहाँ पे होती है। तो सेम वे में हम यहाँ पे 2 तरीके से एंट्रीज देते हैं। आप या तो उसे ऑप्शनल एंट्री बना सकते हो टैली में या तो एक रेगुलर एंट्री डायरेक्टली फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बस एक छोटा-सा बटन दिया हुआ है जिसपे आपको यहाँ पे बस सिलेक्ट करना है इसे अनेबल करने के लिए। ये करते ही जैसे ही आप टैली में एंट्री मतलब बिज़ एनालिस्ट में एंट्री करोगे, तो ये ऑप्शनल वाउचर बन जाएगा टैली में। फिर उसे आप अपने हिसाब से वेरीफाई करके रेगुलर कर सकते हो। उसके बाद आता है ऐड वाउचर टाइप। वाउचर टाइप अगर आपने टैली में क्रिएट किया हुआ है, तो हमारा एप्लीकेशन आपको वो ऑप्शन देता है सिलेक्ट करने की कौन-सा वाउचर टाइप आपको बनाना है इसमें। जैसे इस बार मैंने सेल्स इनवॉइस बनाया था, तो ऊपर सिर्फ सेल्स था क्योंकि मैंने ऐड वाउचर टाइप नहीं रखा था। लेकिन अगर मैं वो इसे अनेबल रखता, तो मुझे वहाँ पे ऑप्शन आता कि जो-जो मेरे वाउचर टाइप्स बने हुए हैं टैली में, उसके हिसाब से मैं उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन-सा वाउचर टाइप मुझे रखना है। तो ये एक सिंपल से आपको एक फीचर मिल जाता है कि आपको अलग से जाके टैली में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आता है ऑर्डर्स। अगर सपोज़ मैं ऑर्डर लेता हूँ किसी का, तो सिलेक्ट ऑप्शन फॉर आइटम रेट, एक रेट सिलेक्ट करने का एक ऑप्शन था, जिसमें लास्ट सेल्स या परचेज़ रेट मुझे सिलेक्ट करना है इनवॉइस में एंट्री के लिए या स्टैंडर्ड प्राइस कुछ मेरा है, वो सिलेक्ट करना है या एक अलग से प्राइस लिस्ट बना के रखी है मैंने टैली में, उसमें से मुझे सिलेक्ट करना है। तो वो यहाँ से मैं अनेबल कर सकता हूँ। सपोज़ इस इन दिस केस मैं सिलेक्ट करता हूँ ये स्टैंडर्ड रेट ही रहेगा। मैंने स्टैंडर्ड रेट अनेबल कर दिया। उसके बाद ऐड ऑर्डर नंबर। अगर ऑर्डर नंबर आपको मैन्युअली ऐड करना है, अगर टैली में आपने ऑटोमेटेड नहीं रखा है हमारे ऐप के साथ, आपको मैन्युअली ऐड करना है अभी के लिए, तो आप यहाँ से इसे बस जैसे अभी ये डिसेबल्ड है, तो आप डिसेबल रहने दे सकते हो। लेकिन अगर मैं इसे अनेबल करता हूँ, तो आप ऑर्डर नंबर ऐड कर सकोगे। 1 सेकंड। इसके बाद आता है इंक्लूड पार्ट नंबर। अगर आपने पार्ट नंबर वाइज़ भी डीलिंग करते हो, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, इसे अनेबल कर सकते हो एंड आप पार्ट नंबर भी ऐड कर सकते हो। फिर आता है ऐड रेट विथ टैक्स। जो मैंने आपको बताया था कि आपको एट द एंड एक रेट विथ टैक्स कितना हो रहा है आपका, वो भी आपको बताता है। आपको एक नेट बताता है, एक ग्रॉस बताता है, दोनों आपको यहाँ से अनेबल करेंगे तो दिख जाएगा। उसके बाद आता है लेजर की सेटिंग्स। Go back. I'll just add one thing. ओके, सो ये सो इंक्लूड पार्ट नंबर इज बेसिकली वेयर अगर आप इनवॉइस क्रिएट करते हो यहाँ से, तो जब आप शेयर करोगे तो पार्ट नंबर भी ही आपके शेयरिंग में चला जाएगा। और एड रेट विद टैक्स कैसा है, आई थिंक बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो डील करते हैं प्राइस इंक्लूडिंग टैक्सेस। हम बहुत लोग ऐसे जो ऐसा नहीं बोलते हैं कि 100 रुपीज प्लस जीएसटी, वो लोग बोलते हैं 100 रुपीज का प्राइस है इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी। तो जब आप यहाँ से इनवॉइस क्रिएट करोगे तो आप 100 रुपीज डायरेक्टली इनपुट कर सकते हो। तो जो उसका टैक्सेस है और उसका जो एमआरपी है वो हम बैकएंड से कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, सो दोनों फैसिलिटी है, अगर आपको 100 रुपया डालना है और 10% जीएसटी ऐड करना है, या आपको 100 रुपीज डालना है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, आप दोनों कर सकते हैं। ओके। सो इसके बाद था लेजर के सेटिंग्स जो मैंने आपको पहले ही बताया था जब लेजर हमने क्रिएट कर रहे थे कि सीएसटी नंबर, टेलीफोन डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड ईमेल सीसी एड्रेस, ये अगर आपको ऐड करना हो तो आपको बस इसे अनेबल करना है। तो ये सेम फीचर्स है। उसके बाद आता है सेल्स इनवॉइस के बाद आता है सेल्स ऑर्डर, रिसिप्ट, पेमेंट, कोटेशंस, परचेस इनवॉइस, परचेस ऑर्डर। मोस्ट ऑफ ये सारी चीजें सिमिलर है सर। बहुत सारी चीजें इसमें एग्जैक्टली सिमिलर है एक्सेप्ट एक या दो चीजें। अगर मैं आपसे एक सेल्स ऑर्डर के रिगार्डिंग बात करूं, तो सेल्स ऑर्डर में हमने एक नया फीचर ऐड किया है जिसे कहते हैं क्लोनिंग। ओके, मैं आपको यहाँ पे एक सबसे पहले सेल्स ऑर्डर बना के दिखाता हूँ। सेल्स ऑर्डर में सबसे पहले यहाँ पे मैंने वाउचर टाइप सिलेक्ट किया, लेजर नेम मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ एयर केमिकल्स। ऑर्डर नंबर, अगर इसका कुछ ऑर्डर नंबर मुझे रखना है तो यहाँ पे वाउचर नंबर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा, मीन्स पिक कर लेगा क्योंकि मैंने इसे ऑटोमेटिक पे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आता है इसके डेट, अगर मुझे बैक डेटेड बनानी है तो वो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। एंड ये जो ऑर्डर नंबर है इसकी ड्यू डेट कब तक है, जैसे हो सकता है इसकी ड्यू डेट सिर्फ 25th तक ही है, तो मैं 25th सिलेक्ट करके रख सकता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों चीजें आ गई, एक बैक डेटेड एंट्री और एक ड्यू डेट कब तक है इसके इस सेल्स ऑर्डर की, वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। इसके अलावा जैसे हमने आइटम्स में सेल्स इनवॉइस में आइटम ऐड की, उसी तरह यहाँ पे भी आइटम्स ऐड कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने सपोज अमेजॉन किंडल ऐड किया, इसका डिस्क्रिप्शन रखा सिर्फ 1, क्वांटिटी यहाँ पे मैंने डाल दी
20 सॉरी 12 डाल देता हूँ। यूनिट नंबर्स के हिसाब से इसका कैलकुलेट करते हैं। अगर अल्टरनेट कुछ यूनिट है तो उसके नीचे ही ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से अल्टरनेट यूनिट कर सकते हो। रेट इसका यहाँ पे 50 दिखा रहा है। अगर सपोज ये टैली में मैंने 50 रखा है और मुझे अभी भी 50 रखना है तो मैं रख सकता हूँ। लेकिन अगर इसमें कुछ चेंजेस है, जैसे 55 है इस केस में, तो मैं 55 रख सकता हूँ। सीजीएसटी, एसजीएसटी जो भी टैली में आपने रखा था उस हिसाब से कैलकुलेट ऑटोमेटिकली कर लेगा। लेजर, ऐड लेजर में जैसे हमने उसमें किया था सेल्स इनवॉइस में, वैसे ही यहाँ पे भी मैं ऐड कर लेता हूँ और इस हिसाब से यहाँ पे मैं इसे ऐड कर सकता हूँ। इसके साथ-साथ अगर इस बार कुछ डिस्काउंटिंग है इसमें तो मैं उसे ऐड कर सकता हूँ। डिस्काउंटिंग नहीं है तो कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, आप इसे अनेबल ऐसे ही रहने दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अमाउंट आपको दिखा देगा कि कितना अमाउंट हो रहा है इनवॉइस में, नेट अमाउंट दिखाएगा ये आपको। और उसके बाद एक अमाउंट दिया है अमाउंट विथ टैक्सेस, तो ये दोनों आपको यहाँ पे दिखाया है और इसे मैं डन करता हूँ। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो आपको एक नरेशन का ऑप्शन आ गया है। अब नरेशन में आप देख सकते हो यहाँ पे कि मुझे जो भी डालना है मैं यहाँ पे नरेशन में डाल दूँगा। एडिशनल चीज़ें जो यहाँ पे सपोज़ किसी ने कुछ टीडीएल वगैरह करवाया है एंड अलग से उसे मेंशन करने की ज़रूरत पड़ रही है, या कुछ एडिशनल स्पेसिफिक कमेंट्स है जो किसी भी पार्टी ने आपको बताए होंगे, आपके सेल्स पर्सन यहाँ से डायरेक्टली रख सकते हैं। सेम वे में यहाँ पे मैं एक और बार मुंबई ऐड कर देता हूँ और आप नीचे देख सकते हो डिटेल्स में क्रिएटेड बाय एंड लोकेशन आ गया है और इसे मैं अपडेट कर देता हूँ। अब ये एक एंट्री थी जो 22nd को की थी, लेकिन मैं आज वापस उसी पार्टी के पास गया हूँ और उसने मुझे सिमिलर तरीके का एक ऑर्डर दिया है। मैं वापस इस पे आता हूँ, अब देख सकते हो ये ऑर्डर मुझे कल मिला था, लेकिन मुझे सेम ऑर्डर आज एक मिला है। मैं यहाँ पे सिंपल एक चीज़ है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हमने क्लोन का, राइट साइड अपर एंड पे। मैं बस इसे क्लोन करूँगा। डू यू वांट टू पंच द सेम ऑर्डर अगेन? यस। तो आप देख सकते हो एक नया ऑर्डर ओपन हो गया है एंड इसमें आप डेट सिलेक्ट देख सकते हो आज की डेट के हिसाब से आ गया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ड्यू डेट भी अपने आप यहाँ पे आ गया है। अगर ड्यू डेट भी मैं सिलेक्ट करता हूँ 25th के हिसाब से तो वो भी यहाँ पे आ गया है। अगर इनवॉइस में इस पर स्लाइट चेंज है, कल मुझे 12 ऑर्डर्स मिले थे, लेकिन आज मुझे मिल रहा है सिर्फ 10 का ही ऑर्डर मिल रहा है। सिर्फ छोटा सा चेंज है माइनर, बाकी सब कुछ सेम है, तो मैं उसे यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। बाकी सब उसी तरीके का है, लेजर वगैरह अगर कुछ है तो आप रख सकते हो, नहीं है इट्स ओके। कल का ही पूरा का पूरा ऑर्डर है एंड मैं इसे अपडेट कर दूंगा। तो आप देख सकते हो एक क्लोन बन गया। इसमें आपके अगर सेल्स ऑर्डर बार-बार आपको बनाने में दिक्कत होती है, काफ़ी टाइम आपको लेजर्स वगैरह वापस सिलेक्ट करना पड़ता है, तो वो आपका पूरा एक टेंशन खत्म हो गया। डायरेक्टली आप इसे सीधा क्लोन कर सकते हो बस। उसके बाद जैसे आपको सेल्स इनवॉइस में बताया गया था, आप फ़िल्टर्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पे कैलेंडर यूज़ कर सकते हो। ये सारे के सारे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं सेम सेल्स इनवॉइस की तरह। नेक्स्ट हमारे पास है रिसिप्ट। रिसिप्ट यानी कि सपोज़ अगर आपके पास कोई कस्टमर है जिसने आपको कैश या चेक या कुछ दिया हुआ है और आपको हमेशा क्या होता था कि आप व्हाट्सएप से अपने अकाउंटेंट या किसी को बताते हो और फिर वो एंट्री करके वापस रिसिप्ट की आपको उसका एक इनवॉइस या रिसिप्ट की जो नोट है वो आपको भेजते थे। लेकिन ये एक काफ़ी लेंदी प्रोसेस था जिसे हमने शॉर्ट कर दिया है। यहीं से आप एक एंट्री करके अपने पार्टी को तभी का तभी भेज सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही मैं ऑन करता हूँ, रिसिप्ट का वाउचर टाइप क्या था वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेजर नेम क्या है, किसने मुझे दिया है, सपोज़ एयर केमिकल्स ने ही दिया है। बैंक कैश नेम यानी अगर सपोज़ मुझे कैश मिला है, 1 सेकंड, यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, यानी कि अगर मुझे बैंक के थ्रू ही कुछ ट्रांज़ैक्शन हुआ है, तो मैं उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। अमाउंट कितने का मुझे अमाउंट आया है, जैसे इसे यहाँ पे मैं करता हूँ 5000 का मुझे पेमेंट आया है एंड डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। सेम वे बैक डेटेड अगर करना है तो वो भी कर सकता हूँ एंड सिलेक्ट मोड कैसे मिला था, कैश, चेक, डीडी, इंटरबैंक ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक चेक या इलेक्ट्रॉनिक डीडी और पीओ। मैं सिलेक्ट करता हूँ चेक। तो यहाँ पे मुझे इंस्ट्रूमेंट नंबर पूछ रहा है, यानी कि चेक नंबर क्या था। मैं यहाँ पे रख देता हूँ एक डमी नंबर एंड इंस्ट्रूमेंट डेट यानी कब का ये चेक है। सपोज मंडे का है, मैं मंडे सिलेक्ट कर देता हूँ 25 मई 2020 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी पूरा का पूरा जो है वो ऑन अकाउंट में दिखा रहा है। लेकिन अगर मुझे ये किसी बिल टू बिल के सामने अगर इसे सेटल करना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बस जितने इनवॉइसेस थे इनके एड बिल में, वो यहाँ पे ऑप्शन में आ गए मेरे पास। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फीचर हमने इस तरीके का दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि
पे इन फुल का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। सपोज जैसे ये 284.65 का इसका एक बिल अमाउंट है, मैं इसे सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे पूरा का पूरा आ जाएगा। आपको ऊपर टोटल अमाउंट भी दिख जाएगा, इतना हुआ है अभी तक। उसके बाद का भी अगर सपोज मैं देखता हूँ कि ये 497 का एक और यहाँ पे बिल अमाउंट हो गया है। अगर किसी का पार्ट पेमेंट ही हुआ है, जैसे अगर इस केस में अगर हम कंसीडर करें तो ये 4105 का हुआ है सेकंड वाले का। लेकिन इस केस में यहाँ पे मुझे सिर्फ इसका 2000 ही सेटल करना है, मैं वो कर सकता हूँ। आपको ऊपर पूरा अमाउंट आ गया यहाँ पे, और बाकी जो भी है मैं अगर सेव करता हूँ तो पूरा का पूरा ऑन अकाउंट चला जाएगा, जिसे मैंने अभी तक सेटल नहीं किया है और उसे मैं बाद में सेटल कर सकता हूँ, और ये ऐड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके 3 इनवॉइसेस थे जिनके सामने आपके अमाउंट सेटल हुए हैं, और एक आपको ऑन अकाउंट का डिटेल्स दिखेगा कि ये ऑन अकाउंट में ये डिटेल्स गई है, ये अमाउंट गया है, एंड टोटल आपको नीचे 5000 आ गया। सेम वे नरेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो अगर कुछ करना है, जैसे यहाँ पे अगर मैं मेंशन करता हूँ पार्ट पेमेंट, तो वो हो गया। डिटेल्स में नीचे क्रिएटेड बाय किसका, किसने क्रिएट किया है, एंड लोकेशन कहाँ से क्रिएट किया है, ठीक है। और इसे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब ये रिसिप्ट मुझे अभी का अभी शेयर करना है अपने पार्टी के साथ, तो यहाँ पे सीधा मैं शेयर बटन यूज कर सकता हूँ। शेयर बटन से मैं सीधा यहाँ पे व्हाट्सएप पे जा सकता हूँ। इस तरीके का आपको एक पीडीएफ दिखेगा जिसमें आप देख सकते हो, आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी आपकी। एंड शेयर करते ही सपोज मैं यहाँ पे मैंने इनके साथ शेयर कर दिया, तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से ये शेयर हो गया है। सो बहुत सिंपली आप इसे शेयर कर सकते हो, एंड कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आपके पार्टी भी सोचेगी कि वेरी गुड, कितनी इफेक्टिवली मुझे एक ही झटके में मेरा पेमेंट भी हो गया, मुझे इसका रिसिप्ट भी मिल गया। जो पहले का लेंथी प्रोसेस था वो यहाँ पे खत्म हो गया। तो इसी तरह आप बाकी सारी एंट्रीज यहाँ से कर सकते हो। एंड इसके अलावा हमने कुछ और चीज़ों पे भी काम किया है, जैसे मैंने आपको इसमें जो हम हमारे हर्षित, इसमें 1 सेकंड। सो जैसे हर्षित ने बताया, राइट, सी ये जो पर्पस है, अगर आप बिजनेस ओनर हो और आपकी आज टीम वर्क फ्रॉम होम कर रही है, आपकी सेल्स टीम वर्क फ्रॉम होम कर रही है, या कुछ सिटीज में थोड़ा थोड़ा मूवमेंट चालू हुआ है, राइट। सो आज आई थिंक लॉट ऑफ बिजनेस ओनर्स हैव रियलाइज के हमें हमारा तौर तरीका चेंज करना पड़ेगा, बिजनेस करने का स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, डिजिटली टेक्नोलॉजी से अडॉप्ट करनी पड़ेगी, ताकि हम घर बैठे भी हमारा काम कर सके, मिनिमल इंटरैक्शन के साथ काम कर सके, मिनिमल डिपेंडेंसी के साथ काम कर सके। सो ये जो सारी डेटा एंट्री है, इसमें भी हम और काफ़ी एनहांसमेंट लाने वाले हैं। आई थिंक Q&A में भी काफ़ी लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, वी विल ट्राई टू वो सारे आंसर्स भी हम एंड में कवर करेंगे। सो इसका यही पर्पस था कि आप, आपकी सेल्स टीम, आपके अकाउंटेंट, सारे लोग मोबाइल से भी एंट्री कर सके, और जैसे आपने देखा कि ये एंट्रीज आप ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं। मतलब आपका टैली बंद है, आज आप ऑफिस नहीं गए हो, पर आपको एक बिल बनाना है या किसी को ऑर्डर बना के देना है, तो आप यहीं से एंट्री कर सकते हो। जैसे ही टैली आपका ऑन होगा, ऑटोमेटिकली सारी एंट्री टैली में सिंक हो जाएगी। तो टैली ऑन होना जरूरी नहीं है आपका सिंक आपको यहाँ ऑर्डर्स क्रिएट करने के लिए। ओके, सो जैसे ही टैली ऑन होगा, ये एंट्रीज ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि टैली पे भी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, आपकी टीम पे भी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, या अकाउंटेंट पे नहीं रहेगी कि सारे ऑर्डर्स वही बनाएगा तब जाके हम कस्टमर्स को भेज पाएंगे। आज आप यहीं से बना के तुरंत कस्टमर्स को इनवॉइस की कॉपी, ऑर्डर की कॉपी भेज सकते हो और अपना कम्युनिकेशन फास्ट कर सकते हो। ओके। सो ये क्या था कि एंट्री कैसे करनी है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है यूजर परमिशन के हिसाब से। अगर मेरे पास सेल्स टीम है 10 लोगों की, एंड मैं चाहता हूँ कि लिमिटेड एक्सेस मिले हर किसी को, हर कोई सिर्फ अपने डेटा के हिसाब से ही देखे, या हर कोई अपने डेटा के हिसाब से ही, या जितनी पार्टीज वो हैंडल करता है उतना ही वो एंट्री कर सके। अगर कोई सिर्फ पेमेंट का काम करता है तो पेमेंट के हिसाब से एंट्री कर सके, कोई अगर इन्वॉइसिंग का काम कर रहा है तो सिर्फ इन्वॉइसिंग के हिसाब से कर सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं इसे बैक करता हूँ, डैशबोर्ड पे जाता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर राइट साइड कॉर्नर में एक 3 हॉरिजॉन्टल लाइन का बटन है। मैं उस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक यूजर करके ऑप्शन है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैंने किसी सेल्स पर्सन को ऐड नहीं किया है, बट अगर मुझे ऐड करना हो तो यहाँ पे मैं सीधा प्लस के थ्रू जाके कर सकता हूँ। वरना अगर मैं आपको सिर्फ परमिशन ऑप्शन अभी बताऊं, तो यहाँ पे मैं परमिशंस में गया। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने काफी लेवल्स के परमिशन दिए हैं,
जैसे एक्सेस बाय लेजर ग्रुप, एक्सेस बाय स्टॉक ग्रुप, एक्सेस बाय गोडाउन, एक्सेस बाय वाउचर टाइप, एक्सेस बाय स्क्रीन, एक्सेस बाय डेटा एंट्री, जिसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। फिर आता है बैक डेटेड एक्सेस, यानी किसी भी सेल्स पर्सन को बैक डेटेड एंट्री करने का एक्सेस देना है। शेयर एक्सेस, क्या वो शेयर कर सकता है वो एंट्रीज। प्राइस लिस्ट एक्सेस, क्या वो प्राइस लिस्ट यूज कर सकता है व्हाइल डेटा एंट्री एंड व्हाइल व्यूइंग द डेटा। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे एक्सेस दे सकते हो। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ सबसे पहले एडमिन राइट हटा देना है उनका, जिससे वो कुछ जो नेसेसरी चीजें होती है जो सिर्फ बिजनेस ओनर के काम की है वो नहीं एक्सेस कर पाएंगे। उसके अलावा जो लिमिटेड एक्सेस आप देना चाहते हो वो यहाँ से दे सकते हो। जैसे एक्सेस बाय डेटा एंट्री में अगर मैं जाता हूँ, तो सबसे पहला ऑप्शन है एक्सेस बाय वाउचर टाइप। उसमें अगर मैं जाता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे अभी मैंने सारा का सारा एक्सेस दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं इसे हटा देता हूँ एंड शायद कोई मेरा एक सेल्स पर्सन है जो सिर्फ रिसिप्ट पे ही काम करता है, यानी सिर्फ पेमेंट कलेक्शन का ही काम करता है, तो उसे मैं रिसिप्ट की एंट्री का दे दूंगा एंड उसे यहाँ पे सेव कर दूंगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इतने से सिर्फ उस पर्टिकुलर सेल्स पर्सन को रिसिप्ट की एंट्री दोगे। इसके बाद आता है लेजर क्रिएशन के एंट्री के हिसाब से, कि सपोज अगर एक्सेस बाय मास्टर एंट्री मुझे देना है किसी को, कि क्या कोई लेजर एंट्री कर सकता है या क्या कोई स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर सकता है। मुझे अभी देना है कि स्टॉक आइटम कोई भी क्रिएट ना कर सके, या सपोज अगर हर्षित है तो वो स्टॉक आइटम क्रिएट ना कर सके, सिर्फ लेजर क्रिएट कर सके, तो मैं उतना उसे एक्सेस दूंगा एंड सेव कर दूंगा। सो मुझे इतना सिर्फ इतने ही चीजों की परमिशन मिली है अभी। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैं अकेला एडमिन हूँ तो मैं अपने आप को परमिशन नहीं दे सकता। बट जैसे ही आप किसी सेल्स पर्सन को यहाँ पे ऐड करोगे और उन्हें लिमिटेड एक्सेस दोगे, ऑटोमेटिकली उतनी ही परमिशन उन्हें मिलेगी। तो ये था कि आप परमिशन कैसे दे सकते हो। उसके बाद एक फीचर हमारे पास जो ये जो हमारा फीचर्स है, ये कैसे आपको काम आ सकता है, अगर सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन के हिसाब से देखा जाए, कैसे आपके सेल्स पर्सन को काम आ सकता है, कैसे एक बिजनेस ओनर को काम आ सकता है, इसके रिगार्डिंग अगर मैं डिस्कस करूँ, तो आपने देखा होगा यहाँ पे सारी एंट्रीज मैंने जैसे ही की, मेरे पास एक शेयरिंग ऑप्शन था। यानी मैं अगर आपके किसी पार्टी के सामने जाता हूँ, वहां से ही मैंने एंट्री की या कोई सेल्स इनवॉइस डाला, कोई सेल्स ऑर्डर डाला, तो मेरे पास तभी का तभी एक ऑप्शन है कि मैं तभी के तभी उसे शेयर कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शन एक काफी इफेक्टिव होता है कम्युनिकेशन गैप को फिल करने के लिए। आपने तभी का तभी दे दिया तो कस्टमर या आपका पार्टी भी सोचेगा कि काफी इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। अभी जस्ट मैंने ऑर्डर दिया, मुझे सेल्स ऑर्डर मिल गया, अभी मैंने कैश इनको पेमेंट किया और मुझे रिसिप्ट की एंट्री मिल गई, सब कुछ तभी का तभी हो गया। तो इससे क्या होता है कि आपका जो कम्युनिकेशन गैप था बीच में, कि काफी टाइम क्या होता है कि अगर आपके सेल्स ऑर्डर कुछ आपको मिलता है, वो आप डिस्पैच टीम को भेजते हो, वहां से फिर टैली में एंट्रीज होती है, एंट्रीज करने के बाद आपके पार्टी को उसका सेल्स ऑर्डर जाता है, वो पूरा का पूरा गैप हट गया। यहाँ से एंट्री की, सभी को मेल चला गया, काम शुरू हो गया। तो जो टाइम मैनेजमेंट था वो काफी इफेक्टिव हो गया, सभी का टाइम बच रहा है, तो इफेक्ट हो गया। उसके बाद अगर आप कहे तो आपकी पार्टी भी सोचिए कितना इफेक्टिवली इनके साथ काम करना हो सकता है, पंक्चुअली सब कुछ हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा डिपेंडेंसी की अगर आप बात करें तो डिपेंडेंसी पूरी हट गई। एंड अगर अभी ये कुछ चीजें थी, लेकिन एक स्पेशल फीचर हम आपके लिए लाए थे डेटा एंट्री के अलावा, कि क्या एक अलग से हम फीचर लाए आपके लिए। तो एक काफी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट थी हमारे लिए कि अगर मेरा कोई सेल्स पर्सन है किसी को फॉलो अप करना चाहता है, अगर किसी पार्टी ने कहा कि वो कैसे पता चलेगा कि, अगर उसने कहा था 2 दिन के बाद कॉल करो मुझे, या 2 दिन के बाद मुझे पेमेंट के लिए रिमाइंड कराना, लेकिन वो 2 दिन कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता है, प्लस साथ साथ हम मिस कर देते हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमने एक फीचर लाया है यहाँ पे, जिसे कहते हैं फॉलो अप्स। यहाँ पे आप देख सकते हो रिपोर्ट सेक्शन में फॉलो अप करके ऑप्शन है, इसमें जाते ही यहाँ पे आपको इसका पूरा डिटेल्स मिल जाता है। इसे क्रिएट कैसे करना है, आप सिंपली यहाँ पे पार्टीज में आओगे, सपोज एयर केमिकल मेरा कस्टमर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सेट फॉलो अप डेट करके एक ऑप्शन रखा हुआ है, सेट फॉलो अप। यहाँ पे प्लस करके ऑप्शन है। सबसे पहले आपको सिर्फ टाइटल ऐड करना है, जैसे पेमेंट रिमाइंडर। डेट एंड टाइम आपको सेट करना है, सपोज उन्होंने 2 दिन के बाद का कहा है, जैसे 26 का कहा है, और कहा है कि 11:15 में मुझे एक रिमाइंडर सेट कर देना। एंड उसके बाद ओनर, सपोज जैसे आपने सेल्स पर्सन ऐड किए हुए हैं 4-5, एंड उनमें से कोई एक उस पार्टी को हैंडल करता है, तो उसको कैसे एक रिमाइंडर मिलना चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो।
आपने उनका नाम डाल दिया। अगर सब मैं यहाँ 11 आखिरी डेट डालता हूँ एंड 11/15/16 हुआ है अभी, तो 11/17 का रख देता हूँ और इसे सेट फॉलो अप कर देता हूँ। आप देख सकते हो नेक्स्ट फॉलो अप 23rd May 20 11/17 का 11/17 होगा, मुझे एक पॉपअप आ जाएगा एज़ अ सेल्स पर्सन कि यहाँ पे एक रिमाइंडर सेट है कि मुझे इस पार्टी से बात करना है पेमेंट के लिए। इन्होंने मुझे कहा था रिमाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे एक नोटिफ़िकेशन आ जाएगा एंड मैं डायरेक्टली उस पार्टी को कॉल कर सकता हूँ कि सर आपने पेमेंट के लिए कहा था और वो पेमेंट का टाइम आ गया है। कितना पे कर रहे हो आप या कैसे कर रहे हो? तो मैं आपको एंट्री बना के दे देता हूँ। तो आपका पूरा काम आसान हो जाएगा। 1 सेकंड। सो एंड साथ-साथ जैसे ही आप ये देख सकते हो, यहाँ पे आपने एंट्री की हुई है, वो जैसे ही फ़ॉलो-अप आएगा मैं आपको वो भी बता दूँगा, लेकिन आपने जो वो एंट्री की हुई है, पेमेंट रिमाइंडर की, वो आपको यहाँ पे फ़ॉलो-अप्स में दिखेगा। फ़ॉलो-अप्स में आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कॉल मूव टू डन, टुडे, एडिट, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। जैसे आज का अगर कोई पेमेंट रिमाइंडर है, तो वो आपको मिल गया। उसके बाद मूव टू डन अ, ओके आई गेस ये मेरे नाम पे नहीं है, इसके लिए यहाँ पे मुझे नोटिफ़िकेशन नहीं आया है। पर आपको एक नोटिफ़िकेशन आ जाता है इसमें, जिसमें आप आपके सेल्स पर्सन को नोटिफ़िकेशन आएगा कि इस पार्टी को कॉल करना है। अगर सपोज़ ये कॉल हो जाता है, आपने बात कर ली है, तो आप मूव टू डन पे क्लिक कर सकते हो, ये डन हो जाएगा। यानी ये टास्क कंप्लीट हो चुका है, उनसे पेमेंट के रिगार्डिंग बातें हो गई हैं। तो आप देख सकते हो कितनी ईज़िली आपका एक फ़ॉलो अप रिमाइंडर कॉल भी सेट कर सकते हो आप, ताकि आप कहीं पे कोई मिस ना करो। ये फीचर मेनली हमने जो क्रेडिट पे जो चलता है, उसके रिगार्डिंग हमने बनाया था, कि क्रेडिट बिज़नेस को काफ़ी ईज़िली आप मैनेज कर सको। एंड आई थिंक दिस इज ये जो फीचर है ना, ये अगर आप जो बिजनेस ओनर्स है, यू कैन यूटिलाइज दिस इन मल्टीपल वेज। एक, आप खुद के लिए भी रिमाइंडर सेट कर सकते हैं फॉर एनीथिंग, नॉट जस्ट पेमेंट रिमाइंडर। पर किसी ने, कस्टमर ने बोला था कि आप 2 दिन बाद कॉल कीजिए, ताकि तभी मैं आपको नया ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। तो आप रिमाइंडर्स है काफ़ी अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, इसमें इसको आप टास्क मैनेजमेंट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, बट रिलेटेड टू अ पार्टी। जेनेरिक आप टास्क नहीं सेट कर पाएंगे, पर आप एक पार्टी के रिलेटेड सारे टास्क अपने सेल्स टीम को या अकाउंटेंट को भी असाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका अकाउंटेंट भी ये मोबाइल ऐप यूज़ कर रहा है, और अगर आपकी कस्टमर से बात हुई और कस्टमर ने बोला है कि एक इनवॉइस की कॉपी या डिस्पैच की कॉपी समझो आप मुझे भेज देना, फिजिकल कॉपी मुझे चाहिए, तो अब यहीं से आपने शायद टास्क बना दिया और अपने अकाउंटेंट को असाइन कर दिया। या आपके सेल्स पर्सन, आपकी डायरेक्टली पार्टी से बात हुई थी, और पार्टी ने बोला है कि 2 दिन बाद आप अपने सेल्स पर्सन को भेज दीजिए, तो मैं यहीं से मेरे सेल्स पर्सन के लिए नोटिफिकेशन सेट कर दूंगा कि तुझे 2 दिन बाद ये कस्टमर को मिलने जाना है। सो इसको आप एज ए रिमाइंडर भी यूज कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम आप उसको टास्क मैनेजमेंट के तौर पे भी यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हो कि कौन से सेल्स पर्सन का कौन सा टास्क है। सो उस आप फिल्टर बाय ऑल है, वहाँ पे सेल्स पर्सन का नाम सिलेक्ट करके भी आप उसको फिल्टर कर सकते हो। तो ये फीचर जस्ट हमने लॉन्च किया है 2 दिन पहले, इसमें काफ़ी और एनहांसमेंट आएंगे, बट ये फर्स्ट वर्जन है, तो इस प्रकार का है। और एक चीज़ मैं क्विकली आपको दिखाना चाहता हूँ, हर्षित, इफ यू कैन फॉलो इट। सो हम बारकोडिंग भी फीचर हमने बनाया हुआ है, बहुत इनिशियल लेवल पे है, पर जो भी यहाँ पे आए हैं, एक बार मैं उनको दिखाना चाहता था। सो अगर मैं माई एंट्रीज में जाता हूँ और समझो सेल्स इनवॉइस में जाता हूँ, और मुझे आज का जो ऑर्डर है, जैसे हर्षित ने बनाया, तो वो टैली में ऑलरेडी सिंक हो गया, इसलिए वो सक्सेस में है। समझो उसने क्लोन किया ऑर्डर को, और मुझे और एक आइटम ऐड करनी है। तो यहाँ पे जो आइटम का नाम है, मुझे आइटम के नाम के बदले देखो राइट टॉप कॉर्नर पे बारकोड करके फीचर है, तो अगर मैं वहां पे क्लिक करूंगा तो मैं कोई भी बारकोड स्कैन कर सकता हूँ। जो ये बारकोड है, उसमें बेसिकली हम 3 टाइप के नाम हम रीड कर पा रहे हैं, या तो आइटम नेम, या तो एलियस, या तो पार्ट नंबर। अपने टैली में समझो मैंने अमेजोन किंडल करके एक आइटम बनाया हुआ है, उसका एलियस नेम मैंने रखा हुआ है अमेजोन डैश किंडल, या पार्ट नंबर रखा हुआ है अमेजोन किंडल 123। तो कोई भी 3 नाम का बारकोड होगा तो मैं उसको रीड कर पाऊंगा। सो रिटेलर्स जो भी है, या आपके गोडाउन में अगर कोई आप यूज कर रहे हो डिस्पैच के लिए, सो बारकोडिंग फैसिलिटी हम इसीलिए बना रहे हैं। इसमें भी और थोड़ा एनहांसमेंट करने वाले हैं, बट सोचा कि एक बार आपको
आइडिया दें, ताकि आपका भी हमें फीडबैक मिल सके कि आप बारकोडिंग में और क्या चाहते हो, दैट वी कैन ऐड अप फॉर यू। सो ये प्रीटी मच ओवरऑल था डेटा एंट्री कैसे करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन से। हम और काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड करने वाले हैं। सो काफ़ी फील्ड्स है, जैसे बैच सिलेक्शन हो गया, गोडाउन में स्टॉक कैसे दिखाते हैं। काफ़ी लोगों की ये भी रिक्वायरमेंट थी कि आप आइटम लेवल पे स्टॉक दिखा रहे हो, जब हम गोडाउन सिलेक्ट करते हैं तो आप हमें गोडाउन वाइज स्टॉक भी दिखाइए, तो वो भी हम ऐड कर रहे हैं। आइटम जब हम क्रिएट करते हैं तब ऑल्टरनेट यूनिट्स कैसे ऐड कर सके, एमआरपी कैसे डाल सके, राइट। सो ये काफ़ी चीज़ें हम ऐड करने वाले हैं इन द कमिंग वीक्स, जो आपको एक सेटिंग के तौर पे मिलेगी। आप अगर चाहे तो आप उसको एनेबल कर सकते हैं अपने लिए। ओके। अभी ये टैली में एंट्री कैसे दिखेगी, और टैली हमारा जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उससे भी एक दो सेटिंग्स हमने दिए हुए हैं, जहाँ पे आप पूरा डेटा वैलिडेट कर सकते हो। तो वो भी हम क्विकली आपको सेटिंग दिखा देते हैं कि टैली में आपको रिपोर्टिंग मतलब ये सारी एंट्रीज कैसे मिलेगी, और डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे भी आप कैसे कर पाएंगे। ओके। तो जो भी आज एंट्रीज हर्षित ने की थी, जो भी मास्टर्स उसने क्रिएट किए थे, वो मास्टर्स में एडअप हो गए रहेंगे, आइटम्स भी एडअप हो गई रहेगी, और डे बुक में नई एंट्री जो भी है वो भी एडअप हो गई रहेगी। सो मे बी हर्षित इफ यू कैन शो दैट। या श्योर सर। सो बेसिकली जो भी एंट्रीज हुई थी वो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हो, आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशन में एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कंपनीज में एडिट करके। यहाँ पे दिया हुआ है ऑटो इंपोर्ट वाउचर्स। अगर सपोज ये अनेबल नहीं है तो आपको हर बार जैसे आपको एंट्री करते हो, आपके जो भी ऑपरेट कर रहा है टैली या डेस्कटॉप एप्लीकेशन, उसे इंपोर्ट करनी होगी वो डिटेल्स, ताकि वो डायरेक्टली एक्सेप्ट होकर टैली में आ जाए। उसके बाद आप उसे रेगुलर कर सकते हो। लेकिन अगर जैसे मैंने यहाँ पे इसे ऑटो इंपोर्ट वाउचर ऑन रखा है एंड इसे अपडेटेड रखा है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरी जो एंट्रीज है वो टैली में यहाँ पे आ गई है। तो अगर सपोज मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले लेजर कैसे जो मैंने क्रिएट किया था, वो आपको आपके लेजर्स जहाँ पे है वहाँ पे आपको डेफिनेटली पूरा का जाएगा कि पता उसे आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं लेजर की दिखाने की बात करूँ, वन सेकेंड। सो लेजर एंड स्टॉक आइटम, जैसे स्टॉक आइटम्स की बात करूँ, इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम्स, ऑल्टर। यहाँ पे हमारा जो हमने बनाया था आप देख सकते हो, यहाँ पे बुक्स मैंने बनाया था। तो यहाँ पे वो सेल्स जो एक स्टॉक आइटम था वो क्रिएट हो चुका है। उसके अलावा अकाउंट इन्फो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जो भी लेजर्स क्रिएट करूंगा डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए सिलिकॉन विंस करके जो मैंने बनाया था वो यहाँ पे मुझे मिल गया। तो ये डायरेक्टली आप यहाँ पे लेजर्स क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा ये जो सेटिंग्स है जिसकी वजह से ये डेटा एंट्री पूरा इसमें आता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। फिर सबसे पहले आपको आपके डेस्कटॉप पे ही F11 F1 टाइप करना है। वन सेकेंड। ये देख सकते हैं F11 F1 करते ही यहाँ पे एक ऑप्शन है बजट्स एंड सिनेरियो मैनेजमेंट, जिसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है यूजर यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर। आपको इसे अनेबल करना है। जैसे आप इसे अनेबल करते हो, आपके जो सारे आप टैली में एंट्री कर रहे हो वो यहाँ पे एज एन ऑप्शनल वाउचर आपको दिखने लगेगी। जैसे इस केस में मैंने इसे डायरेक्ट एंट्री पे रखा था लेजर को एंड स्टॉक आइटम को, तो डायरेक्टली टैली में इफेक्ट हो गया। और अगर इसे ऑप्शनल में करना चाहूँ तो मुझे सबसे पहले इस सेटिंग को ऑप्शनल से अवेलेबल कराना है, अनेबल करना होगा, तो ही वो हो पाएगा। अब अगर मैं जो एंट्रीज मैंने की थी वो मुझे अगर डे बुक में देखनी है तो मैं आपको बताता हूँ। आपको सीधा डी एक्स एंड ओ करना है एंड यहाँ पे आपको बस डेट सिलेक्ट करना है। एक मिनट, हाँ, कल की डेट।
हर्षित for 23 May 2020. हाँ हाँ, मैं वही कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड सर। अच्छा ओके सर, हमने डायरेक्ट इंपोर्ट रखा हुआ है, जस्ट अ मिनट। डिस्प्ले डे बुक, ओके। तो आप देख सकते हो जो भी कल से लेके अभी तक हमने एंट्री की है वो यहाँ पे आ गई। अब आप So, देख सकते हो। हाँ, इसमें इसमें जो एंट्रीज थी ना, फ्यू एंट्रीज वर ऑप्शनल एंट्रीज जो हमने मोबाइल से क्रिएट की थी, और फ्यू एंट्रीज जो सेल्स का इनवॉइस बनाया था हमने एज ए रेगुलर वाउचर बनाया था। सो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि मोबाइल से जब भी एंट्री क्रिएट होगी आपके ऑप्शनल एंट्री में जाएगी कि रेगुलर में जाएगी। अगर आप ऑप्शनल एंट्री क्रिएट करते हो तो आपके बुक्स में हिट नहीं करेगी, ओके, जब तक आप उसको रेगुलर नहीं करते। तो वी कैन शो यू कि आपको एक रेगुलर कन्वर्ट करना है कि ऑप्शनल एंट्री को कैसे किया जाता है। ये एक ऑप्शनल एंट्री है रिसीप्ट की जो मैंने की थी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शनल एंट्री दिखा रहा है, लेकिन इसे मुझे रेगुलर करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया है डायरेक्टली रेगुलर का। ये एंट्री हो गई रेगुलर। तो सिंपल तरीके से आपका ऑप्शनल वाउचर आप वेरीफाई कर सकते हो, इसकी एक रेगुलर में क्रिएट कर सकते हो। ओके, एंड आप इसके बाद डायरेक्टली फिर सिंक कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑप्शनल जो एंट्री है वो रेगुलर हो जाएगी। 1 सेकेंड। ओके, डेट के हिसाब से प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे आई गेस मैंने टाइम पीरियड ठीक से सिलेक्ट किया नहीं है, इसलिए वो हो नहीं रहा है। ओके, फाइनेंशियल पीरियड अगर सही मैंने सिलेक्ट किया होता तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुझे मिल जाता एंड उसके हिसाब से यहाँ पे आ जाता। तो बेसिकली वो आई गेस आप थोड़ा एक वर्कआउट कर पाओगे, क्योंकि शायद आप टैली मुझसे ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। एंड इसी तरह आपको मैंने बता दिया कि कैसे करना है एक ऑप्शनल एंट्री को रेगुलर। यहाँ तक का प्रोसेस बहुत सिंपल था कि कैसे आप कर सकते हो। बेसिकली अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए भी आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। मोर और लेस आप देख सकते हो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती नहीं है। Harshit, we can quickly show या them. So if you go back to the desktop application, या auto import off कर दे। Okay, so basically when you go to the edit option, there is an option कि आप auto import बंद कर सकते हो। So if आप चाहते हो कि मेरी जो भी एंट्रीज मोबाइल से क्रिएट होती है वो पहले वैलिडेट हो जाए अकाउंटेंट से और फिर टैली में जाए, तो आप यहाँ पे ऑटो इंपोर्ट ऑफ कर सकते हैं और आप उसको अपडेट कर दीजिए। Okay. Now, Harshit, if you can quickly create one entry from Tally from your mobile phone. श्योर, 1 सेकेंड। तो इन द मीन टाइम ये बाकी सो कस्टमर्स आप यहाँ पे जो पेंडिंग एंट्री करके दिख रहा है डेमो कंपनी में, ठीक है, तो जैसे ही आप वहां पे जाएंगे, अगर जो भी एंट्रीज मोबाइल से क्रिएट हुई है, जैसे हर्षित ने एक ऑर्डर बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि ये ऑर्डर कौन सा था, कौन से पार्टी का है, कौन से डेट का है। अगर आप व्यू ऑर्डर में क्लिक करेंगे, ओके, सो आपको यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स भी दिख जाएगी। और अगर मुझे इंपोर्ट करना है तो मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है ये ऑर्डर को, और यहाँ पे मैं इंपोर्ट में जब क्लिक करूंगा तो ये एंट्री सक्सेसफुली सिंक भी हो गई। ओके, सो अगर आप चाहते हो कि मेरी एंट्रीज ऑटोमेटिकली टैली में सिंक ना हो, मुझे एक लेवल का वैलिडेशन और करना है, तो आप यहाँ पे ऑटो इंपोर्टिंग ऑफ करते आप कर सकते हो। यहाँ पे सारी एंट्रीज जितने भी क्रिएट होगी आप वैलिडेट कर सकते हो, चेक कर सकते हो, फिर टैली में इंपोर्ट कर सकते हो। ओके,
So this was pretty much everything we wanted to show in data entry feature today. अगर कोई question है जो हमने answer नहीं किए हैं, we would love to answer those questions. So एक क्वेश्चन था विपिन जी का कि हाउ कैन वी यूज क्रेडिट कंट्रोल व्हाइल टेकिंग सेल्स ऑर्डर, जो हमने आंसर नहीं किया था. वी वर प्लानिंग टू आंसर इट लाइक. तो बेसिकली उसमें अभी हमने कंट्रोल नहीं डाला है. सो आपका जो आप या आपके सेल्स पर्सन अगर आप ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो तो हम अभी क्रेडिट चेक नहीं कर रहे हैं, बट फ्यूचर में ये सेटिंग जरूर लाने वाले हैं, ताकि अगर आप उसको अनेबल कर देंगे तो हम आपको ऑर्डर क्रिएट करने नहीं देंगे अबाउट द क्रेडिट लिमिट. और एक विपिन जी का फीचर रिक्वेस्ट था कि कैन वी हैव पार्टीज कॉन्टैक्ट नंबर इन आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट. श्योर, आई थिंक ये फीचर आई एम नॉट श्योर इफ इट्स ऑलरेडी देयर, बट नहीं है तो मैं हमारे बैकलॉग में ऐड करवा दूंगा, ताकि जब आप आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट प्रिंट करो तब आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाए. तो ये सेटिंग भी हम विल ट्राई टू सी कि हम कैसे इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं. डे बुक एग्जीक्यूटिव वाइज. सो एक क्वेश्चन है डे बुक एग्जीक्यूटिव वाइज. सो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो भी सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है उनको डे बुक ज़्यादातर देने की ज़रूरत पड़ती नहीं है. सो दे आई थिंक टिपिकली वो लोग अपनी खुद की एंट्री सेल्स रिसीट आउटस्टैंडिंग की देखना चाहते होते हैं, तो वो एंट्रीज की एक्सेस उनको मिल जाएगी, बट ऐसे डे बुक की हमने अब तक दी नहीं है. आशीष जी का क्वेश्चन है, सर लोकेशन ट्रैकिंग के बारे में बताइए. सो उसमें जो लोकेशन ट्रैकिंग का जो फीचर है, राइट नाउ हम लाइव लोकेशन ट्रैकिंग नहीं कर रहे हैं, पर जैसे ही आप ऑर्डर क्रिएट करते हो, या हमारा एक फीचर है चेक इन चेकआउट का, जहाँ पे अगर आपका सेल्स पर्सन किसी कस्टमर को मिलने गया है तो वहाँ पे वो चेक इन और चेकआउट कर सकता है. कि समझो अगर हर्षित है, आशीष जी आपको मिलने आया है, 11:30 बजे मिलने आया है और 11:30 बजे वो निकल गया, तो वो 11:30 बजे चेक इन करेगा, 12:30 बजे चेकआउट करेगा, और दोनों टाइम पे उसका लोकेशन हम ट्रैक कर लेंगे. ठीक है, और आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगा कि आज मेरे सेल्स पर्सन ने कितनी मीटिंग्स की है, कहाँ कहाँ गया है, कौन से लोकेशन पे गया है, तो वो आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी. बिफोर आई आंसर मोर क्वेश्चंस, एक दो क्विक रिक्वेस्ट थी कि हमने एक पोल लॉन्च किया हुआ है, आपको आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा. इट बी ग्रेट अगर आप वो क्विकली भर सकते हो. 3 सिंपल क्वेश्चन है, ताकि हमें एक फीडबैक मिल सके कि आपको ये वेबिनार अच्छा लगा कि नहीं. सेकंड, हमारे जो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर है, जो भी आप यूज कर रहे हो एंड्रॉइड या आईफोन, इफ यू कैन टेक इट लेस देन 30 सेकंड्स लगेंगे. इफ यू कैन गो टू द प्ले स्टोर और एक हमें आप रेटिंग दे सकते हो, तो इट विल रियली हेल्प अस, so that other customers can also know कि आपको ये ऐप पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो भी है, पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर यू फील, विल बी ग्रेट अगर आप वहाँ पे एक फीडबैक दे सकते हो. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सेल्स ऑर्डर क्रिएट ऑर्डर इन नेगेटिव स्टॉक, देन विल इट व्हाट विल बी आफ्टर सिंक. तो संदीप जी अभी तो सिंक हो जाएगा अगर आप ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो. सी एनीवे सेल्स ऑर्डर जब क्रिएट करते हो तो उससे स्टॉक को कोई इम्पैक्ट होता नहीं है. ओनली डिलीवरी नोट हो या इनवॉइस हो, उससे डायरेक्टली टैली में स्टॉक कम होता है. तो अगर आप यहाँ पे ऑर्डर क्रिएट करते हो तो एनीवे टैली में भी वो एंट्री क्रिएट हो जाएगी, नेगेटिव स्टॉक नहीं होगा टैली में बाय डिफॉल्ट. ओके, कैन यू रिपीट हाउ टू इंपोर्ट इन टैली, अभिजीत जी. सो अभिजीत जी आपको क्या जानना है कि मैन्युअली इंपोर्ट कैसे करना है कि ऑटोमेटिक कैसे होता है? अगर आप वो क्लैरिफाई कर देंगे तो वी कैन ट्राई टू कवर दैट अप. आफ्टर इनवॉइस क्रिएशन क्लाइंट को नोटिफिकेशन का ऑप्शन इज अवेलेबल. सो एज ऑफ राइट नाउ ये फीचर नहीं है, हालांकि कुछ लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की हुई है कि जैसे ही आप मोबाइल से एंट्री क्रिएट करते हो
अगर हम करें तो एक कॉपी आप हमारे अकाउंटेंट को भेज रहे हो या हमें खुद को भेज रहे हो, तो क्या एक कॉपी आप अपने हमारे कस्टमर्स को डायरेक्टली भेज सकते हो? सो ये फीचर रिक्वेस्ट आया हुआ है। इस पे थोड़ा काम हमें और करना पड़ेगा बिफोर वी अनेबल दिस फीचर। तो हमारे बैकलॉग में मैं डेफिनेटली इसको वापस ऐड करवा दूंगा इफ इट्स नॉट देयर। Can we import party mobile number for bulk SMS blast? See, यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। आप टैली में आपके टैली पार्टनर से हेल्प ले सकते हो ताकि दे कैन हेल्प यू इंपोर्ट ऑल द मोबाइल नंबर्स टू योर टैली, बट आप उसको यहाँ से कोई ब्लास्टिंग SMS ब्लास्ट करने का फीचर नहीं है अभी एज ऑफ राइट नाउ। आइटम को ब्रांड वाइज डिस्काउंट सेल करना है, इसका फीचर है क्या? मनीष जी, आप क्या कर सकते हो, एंड आई डोंट नो इफ दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन, बट काफी लोगों ने क्या किया हुआ है कि प्राइस लिस्ट क्रिएट की हुई है टैली में, और उस हिसाब से जो पर्टिकुलर ब्रांड है उसका आप डिस्काउंट परसेंटेज सेट कर सकते हो, ताकि जब आप मोबाइल में एंट्री क्रिएट करो आप वो पर्टिकुलर प्राइसेस सिलेक्ट कर सकते हो, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट प्राइसेस उसमें जो भी डिस्काउंट परसेंट है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो दैट इज वन वे आप ये ट्राई कर सकते हैं, और हम हमारा फीचर भी आपको सपोर्ट कर पाएगा वो उस तरीके से। When we send the list of payment receivables in Excel form through email, we do not get the details of the last invoice for which payment is due from the customers, but we are getting the total invoice raised and the total payments made so far. प्रदीप जी, ये होना चाहिए। सो अगर आप जब आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल मोबाइल से शेयर कर रहे हो एक्सेल में, सो इट विल गिव यू कि आपके कौन से बिल है जो पेंडिंग है। ओके, इट विल नॉट गिव यू ऑल द बिल्स, बट आपके जो भी बिल पेंडिंग है वही जाने चाहिए। इफ यू फील के वहाँ पे कुछ आपके उसमें से ठीक से नहीं गया है, आई जस्ट रिक्वेस्ट आप टिकट क्रिएट कर देंगे फ्रॉम द मोबाइल एप्लीकेशन एंड वी कैन क्विकली लुक इनटू इट। मयंक जी का फीडबैक, अगर लाइव लोकेशन ट्रैकिंग मिल गया तो विल बी ग्रेट। डेफिनेटली आई थिंक लाइव लोकेशन विल बी गुड टू हैव। हालांकि फिलहाल हमने उसमें भी कैसा है कि बैटरी ऑप्टिमाइजेशन और काफ़ी चीज़ें हैं जो ध्यान में रख के बनानी पड़ेगी, और हमारा थॉट प्रोसेस था वी विल स्टार्ट विद चेकिंग चेकआउट, बट लाइव ट्रैकिंग आगे जाके डेफिनेटली हम सोच रहे लाने का भी। श्रीनिवास जी का क्वेश्चन था कि पॉसिबिलिटी ऑफ डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर व्हाइल एंटरिंग डेटा ऑन ऑफलाइन मोड। सो अगर आप ऑफलाइन मोड में हो, इंटरनेट के बिना यूज कर रहे हो तो यस, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपके टैली में सेटिंग क्या है। अगर आपका टैली में वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक है तो फिर आपको कोई डुप्लीकेशन का एरर आने का चांस नहीं है, क्योंकि टैली एक वाउचर नंबर आपको असाइन करेगा। बट अगर आपका मैनुअल है देन यस यू विल हैव टू कोऑर्डिनेट कि आपका लास्ट इनवॉइस नंबर जो भी है कौन सा बना था। श्रीनिवास जी, एक सोल्यूशन हम आगे ला रहे हैं स्पेशली टू सपोर्ट दिस थिंग कि हम हमारे एक वाउचर सीरीज अलग मेंटेन करेंगे, हमारा वाउचर नंबरिंग अलग मेंटेन करेंगे, ताकि जो डुप्लीकेशन का एरर है, स्पेशली अगर आप मोबाइल से बहुत सारी एंट्रीज क्रिएट कर रहे हो तो आप अलग वाउचर सीरीज से ही क्रिएट करें और वो डुप्लीकेशन का एंट्री चला जाएगा। ओके, सो दैट इज समथिंग दैट वी आर होपिंग टू ब्रिंग इट वेरी सून। सो अभिजीत जी, ऑटोमेटिक में जो आपका क्वेश्चन था कि ऑटोमेटिक सिंकिंग कैसे होगा, ये केस में क्या है कि आप जैसे ही मोबाइल से एंट्री क्रिएट करोगे वो विद इन फ्यू मिनट्स आपके जो भी सिंक फ्रीक्वेंसी है एज ऑफ राइट नाउ वो फ्रीक्वेंसी के अंदर आपकी एंट्री टैली में सिंक हो जाएगी। तो आपको टैली में डे बुक में जाना है। ओके, जैसे हर्षित ने अभी यहाँ पे दिखाया था। हर्षित, इफ यू कैन क्विकली शो डे बुक। तो डिस्प्ले डे बुक में जाएंगे, आपकी जो भी डेट है आप सिलेक्ट करेंगे, तो आपको सारी एंट्रीज यहीं पे मिल जाएगी। सो एक क्वेश्चन था, आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर जो व्हाट्सएप पे है
रिमाइंडर मिल सकता है क्या, बिकॉज नॉट एवरीवन इज यूजिंग ईमेल अनफॉर्चुनेटली। सो ये जो फीचर है, हर्षित इफ यू कैन मे बी शेयर द मोबाइल फोन, ये फीचर हम क्विकली दिखा देते हैं। जस्ट अ मिनट। सो ये फीचर जो हमने अभी 2-3 वीक पहले लॉन्च किया था, कि अगर मुझे मेरे फोन से मेरे सारे कस्टमर्स को आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेजना है ऑन ए सिंगल क्लिक, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल पे जाऊंगा, नीचे जो शेयर बटन है उस पर क्लिक करूंगा और आपको ऑप्शन आएगा सेंड मल्टीपल पेमेंट रिमाइंडर्स। ओके, अगर मैं उस पर जब क्लिक करूंगा तो मैं एक साथ सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे एक साथ सारे कस्टमर्स को भेजना है आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर्स, या सिलेक्टिवली जो भी कस्टमर्स को भेजना है मैं वो सारे कस्टमर सिलेक्ट कर सकता हूँ, या सिलेक्ट ऑल ऊपर है। ओके, उनको मैं सबको एक साथ आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर्स भेज सकता हूँ ओवर ईमेल। ओके, सो ये बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत काम का है एज ऑफ राइट नाउ, कि जैसे ही लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, एवरी बिजनेस ओनर इज गोइंग टू वर्क ऑन कलेक्टिंग पेमेंट्स बैक। तो आप यहीं से आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर्स सेंड कर सकते हो अपने कस्टमर्स को इन अ सिंगल क्लिक। और ये फीचर अभी खाली ईमेल पे अवेलेबल है, एसएमएस इंटीग्रेशन हम लाने वाले हैं, और व्हाट्सएप इंटीग्रेशन, व्हाट्सएप पे रिमाइंडर भेजना एज ऑफ राइट नाउ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप ने थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन के लिए कोई एपीआई प्रोवाइड नहीं की है। सो ये फीचर व्हाट्सएप पे अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल अभी नहीं है। कब होगी वो पूरा व्हाट्सएप पे डिपेंड करता है कि वो ऐसी कैपेबिलिटीज कब थर्ड पार्टीज को देते हैं। तो सुबोध जी का एक फीडबैक है कि इफ यू कैन गिव ऑप्शन इन सेल्स इनवॉइस टू ऐड ई-वे बिल नंबर एंड वी कैन एक्सपोर्ट सेल्स इनवॉइस डायरेक्टली टू ई-वे बिल वेब पेज लाइक टैली। आई थिंक इट विल बी अ गुड फीचर सुबोध जी, फॉर श्योर। हम थोड़ा इस पर R&D कर रहे हैं कि ये कैसे कर पाएंगे, एपीआई मतलब कैसे कनेक्शन हो पाएगा। तो वी आर डेफिनेटली लुकिंग इनटू इट। ओके, ग्रेट पंकज जी, थैंक यू, आपका इशू सॉल्व हो गया। हाउ टू यूज प्राइस लिस्ट फीचर, विभव शाह। सो विभव जी, आप व्हाट यू हैव टू डू इज आपको टैली में प्राइसेस क्रिएट करनी पड़ेगी। ओके, आइटम्स के अंदर आप क्रिएट कर सकते हो प्राइसेस, जैसे कि मेरी एक आइटम है पार्ले जी, उसका मेरा रिटेल का प्राइस है 5 रुपया, बट मेरा होलसेल का प्राइस है लेट्स से 4.5 रुपया। ओके, तो आप वहां पे प्राइस लिस्ट क्रिएट कर सकते हो फॉर अ पर्टिकुलर आइटम, रिटेल और होलसेल। फिर लेट्स से आपने डीमार्ट आपका कस्टमर है, तो आप वो डीमार्ट के अंदर आप प्राइस लिस्ट बता सकते हो कि डीमार्ट में मेरा होलसेल का प्राइस जाएगा। ओके, बट कोई कोई किराना स्टोर है, ओके, तो वहां पे आप डाल सकते हो कि ये किराना स्टोर, ये मेरा जो लेजर है, वहां पे मेरा प्राइस लिस्ट रिटेल का होना चाहिए, ताकि जब भी आप एक इनवॉइस क्रिएट करो डीमार्ट के लिए, तो ऑटोमेटिकली जो होलसेल प्राइस है वो सारे आइटम से पिकअप हो जाएगा, टैली में भी और बिजनेस में भी। ओके, अगर आप कोई किराना स्टोर के लिए कर रहे हो, तो जब आप क्रिएट करोगे पर्टिकुलर इनवॉइस, तो वो ऑटोमेटिकली रिटेल का प्राइस पिकअप कर लेंगे। ओके, so Nidhi Shah, I will use from today, so we require some time to know all the settings. Perfect. Nidhi ji, take your time. If you need help, let us know. और अभी आई थिंक हर्षित ने जैसे स्टार्टिंग में आई थिंक शेयर किया था कि भी हम ऑफर्स भी है अभी टू सपोर्ट अ लॉट ऑफ कस्टमर्स ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड, कि अगर आप परचेस कर रहे हो नया लाइसेंस या रिन्यू कर रहे हो नया लाइसेंस, तो वी आर गिविंग यू 2 months कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आप अपनी सेल्स टीम के लिए भी परचेस कर रहे हो, अकाउंटिंग टीम के लिए परचेस कर रहे हो ताकि वो घर से काम कर सके, तो हम फ्री डिवाइसेस भी दे रहे हैं। अगर आप 2 से 4 परचेस करोगे तो आपको 1 डिवाइस फ्री मिलेगा, 5 से 9 परचेस कर रहे हो तो आपको 2 मिलेगा, और 10 प्लस डिवाइसेस परचेस कर रहे हो तो आपको 3 डिवाइसेस फ्री मिलेंगे। ओके, सो ये ऑफर भी है दैट यू कैन यूज बिफोर 30th of May। पंकज जी का क्वेश्चन है, आई वांट टू सी हाउ मेनी डेज माय पार्टी इज पेइंग मी। ओके, सो मोबाइल में पंकज जी आप जब जाओगे, हर्षित इफ यू कैन शो दैट, आप आउटस्टैंडिंग में जब जाओगे डैशबोर्ड आउटस्टैंडिंग, तो जस्ट अ वहां सेकंड। जब हम पार्टी का नाम दिखाते हैं, यहाँ पे देखो तो हर्षित के नीचे वहां पे ही था कि ये पार्टी कितने दिन में पेमेंट कर रही है। जो एयर केमिकल्स हमारे कस्टमर है, जो 30 डेज का क्रेडिट लिमिट है,
बट वो 42.6 डेज में पेमेंट कर रही है। ओके, अर्शित इफ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द बैक एरो। पंकज जी आप ये भी कर सकते हो कि ऊपर हमने एक सॉर्टिंग ऑप्शन दिया हुआ है, सॉर्ट बाय पेमेंट डेज। ओके, ताकि आपको पता चलेगा कि आपके कौन से पार्टीज है जो सबसे ज्यादा दिन में पैसा भर रहे हैं, मतलब आपके डिफॉल्टर्स कौन से हैं। जैसे सुंदरम फास्टनर्स है मेरा, जो 50 दिन के बदले मुझे ऑलमोस्ट 1100 दिन में पैसा दे रहा है। ओके, सो आपको आपके टॉप ऑफेंडर्स कौन है वो भी यहाँ से क्विकली पता चल जाएंगे। कैन वी सेट रिमाइंडर फॉर पार्टी पेमेंट क्रेडिटर्स? यस, आप कोई भी सन्डी डेटर या कोई भी सन्डी क्रेडिटर का अभी रिमाइंडर्स आप सेट कर सकते हैं। यस, अगर ऑटो नंबरिंग निधि जी आ गया तो इट विल डेफिनेटली बी इजी। हमारी कोशिश है कि वी कैन ब्रिंग दिस एज सून एज पॉसिबल, सो वी आर वर्किंग ऑन इट। सो अभिजीत जी, फॉलोअप ऑप्शन इज नॉट देयर इन दी ऐप। एक रिक्वेस्ट है, आप सारे जो ये फीचर हमने 2 दिन पहले लाइव किया था, तो आप प्ले स्टोर में जाके या ऐप स्टोर में जाके अपना ऐप अपडेट कर दीजिए, तो आपके उसमें भी ये फीचर अनेबल हो जाएगा। और जब आप वहाँ जा रहे हैं, एक रिक्वेस्ट है, आप वहाँ से हमें क्विकली एक रेटिंग भी दे सकते हो इफ यू लाइक द फीचर। Please re-explain barcode system in Biz and Tally. Tilai ji, okay. So, Tilai ji, I'll just explain you very briefly that barcode system that we are working on, it is at a very initial level. It is just the first version that we have just come up with. There are a lot more things we will be adding in the coming 2 to 3 weeks. Okay, so right now what we can do is आप जब यहाँ पे जाएंगे in creating a new sales order, Harshit, if you can show that. Okay, can you sir repeat which one you want me to show? The barcode. So while you create an item, there is a icon at the top. You can click on it and it will open up the scanner for you and you can scan the barcode. Okay, but that barcode आप जो भी है वो आपको जो आइटम का है वो आइटम का नेम होना चाहिए। ओके, आपके टैली के अंदर। सो जैसे अगर मेरे आइटम है अमेजॉन किंडल, तो मेरा बार या उसका एलियस नाम या उसका पार्ट नंबर, वी आर एबल टू रीड एनी ऑफ दोज 3। ओके, सो आपके बारकोड में वो नाम होना चाहिए एंड देन वी विल बी इजीली एबल टू पिक अप। हम एक चीज आपको ये भी देने वाले हैं कि अगर आपके समझो 2000 आइटम्स है या 1000 आइटम्स है, हम आपको यहाँ पे एक बारकोड प्रिंटिंग का ऑप्शन देने वाले हैं ताकि आप सारी आइटम्स का एक साथ बारकोड प्रिंट करके रख सको। ओके, सो ये फीचर भी हम आपको जल्द से जल्द देने वाले हैं। विशाल देसाई, प्लीज अरेंज वेबिनार इन गुजराती। श्योर, आई थिंक हमने अब तक हिंदी और इंग्लिश रखा हुआ है, बट यस वी विल ट्राई के हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी ये वेबिनार रख सके, तो वी विल ट्राई दैट नेक्स्ट टाइम। हिरल जी, पहले से 2 डिवाइस लिया है तो एक फ्री मिल सकता है कि अभी तो अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो आपने कब लिया था। अगर आपने ऑफर पीरियड में लिया था तो आपको ऑलरेडी एक डिवाइस फ्री मिला रहेगा, बट अगर आपको आपने 1 साल 2 साल पहले लिया था तो वो 1 डिवाइस अभी फ्री नहीं मिलेगा। यू विल हैव टू बाय एडिशनल 2 डिवाइसेस, या अगर आप रिन्यू करवाते हो 2 डिवाइस का तो देन यू कैन गेट 1 फ्री। Can I create sales invoice in different sales ledger? Yes, you can. So if you go back,
तो जब आप राकेश जी, जब आप इनवॉइस क्रिएट करते हो, यू गेट द ऑप्शन ऑफ सिलेक्टिंग द सेल्स अकाउंट लेजर, so that option is already there. Harshit, if you go back on this, on the screen. Harshit? Yes sir. If you go back on the screen. Yeah. हाँ, so यहाँ पे basically if I don't know, stay there, stay in the sales order. Actually go to the sales invoice. So Rakesh, if you see here, sales account ledger name, we have put in GST local sales, but basically there is a drop down there, so you can choose whichever sales account that you want. Pranit Sawan ji ka question hai, can you please show how to create a task? Sure, we will show that one more time. Harshit, if you can show how to set up a reminder again. Yeah, sure. 1 second. Okay. So we can directly go on a party, air chemicals. Here we have given the option of last follow-up. There you can select. Okay. जैसे मुझे यहाँ पे एक और बनाना है, प्लस सेम मैं पेमेंट रिमाइंडर रख देता हूँ. डेट है 25, अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ 11:52 सेम रखता हूँ एंड सेट फॉलोअप. सो ये मेरा एक फॉलोअप डेट सिलेक्ट हो चुका है, बन चुका है. डायरेक्टली यहाँ पे पेमेंट रिमाइंडर का नोटिफिकेशन आ जाएगा. जो भी कंसर्न पर्सन होगा जिसको मैं सेट करूंगा इसके लिए, उसको आ जाएगा कि कैसे वो एक रिमाइंडर उन्हें आता है नोटिफिकेशन का, हमें व्हाट्सएप या किसी चीज का, वैसे ही उन्हें एक पॉपअप आ जाएगा एंड उससे उन्हें पता चल जाएगा कि मुझे इनका रिमाइंडर आया है पेमेंट फॉलोअप के लिए. जैसे वो फॉलोअप कर लेंगे, उसके बाद सपोज मैंने फॉलोअप कर लिया है, पेमेंट की बात हो गई है, मैं मूव टू डन कर दूंगा. डन, द कॉल इज डन. सो इस तरीके से आपका पेमेंट रिमाइंडर का या फॉलोअप का आप जो कह रहे हो वो कर सकते हैं. Okay, so Rakesh, एक और एक question, the different sales percent in the same invoice. So I'm assuming राकेश आपका क्वेश्चन है कि आप डिस्काउंट परसेंटेज अलग अलग देना चाहते हो इन द सेम इनवॉइस. तो जो भी डिस्काउंट है हमारे, जब व्हेन यू क्रिएट अ बिल और एन इनवॉइस फ्रॉम द ऐप, जो डिस्काउंट परसेंट है इट इज एट अ आइटम लेवल. तो आप उस हिसाब से, अगर आपकी 2 आइटम का आप इनवॉइस क्रिएट कर रहे हो तो एक में 10%, एक में 15% आप डिस्काउंट ऐड कर सकते हो. ओके, मुकेश जी का क्वेश्चन था कि प्लीज काइंडली रिपीट द पेमेंट रिमाइंडर. श्योर, और एक बार हम दिखा देंगे. हर्षित, इफ यू कैन क्विकली शो हाउ टू सेंड रिमाइंडर्स और एक कंफर्मेशन कैसे आता है. okay. हम सीधा डैशबोर्ड पे जाके आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल में जाना है. यहाँ पे आपको जैसे सपोज किसी एक पार्टी को अगर भेजना हो तो हम उसके अंदर जाके यहाँ पे शेयरिंग ऑप्शन दिया हुआ है. बट अगर मुझे सबका एक साथ भेजना है किसी को भी, तो यहाँ पे मैं शेयर का बटन नीचे दिया हुआ है जो मैंने, हमें उस पर सिलेक्ट करूंगा. शेयर आउटस्टैंडिंग समरी, सेंड मल्टीपल पेमेंट रिमाइंडर्स. अगर मैं सेंड मल्टीपल पेमेंट रिमाइंडर्स रखता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करता हूँ, तो जिनका ये पेमेंट पेंडिंग के रिगार्डिंग मुझे इंक्वायरी है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे. और सेंड रिमाइंडर्स कर दूंगा तो सेंड ईमेल चला जाएगा. सो इनको रिमाइंडर ऑटोमेटिकली चला जाएगा बाय मेल. सो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आप उन्हीं को भेज पाएंगे जिनका ईमेल एड्रेस आपने टैली में ऐड किया हुआ है. ओके, सो अगर आप चाहते हो कि आपके सारे कस्टमर्स का आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर चला जाए इन अ सिंगल क्लिक, तो मेक श्योर कि आप अपने लेजर में जाके सारे कस्टमर्स के ईमेल एड्रेस आप ऐड कर दीजिए.
सो आउटस्टैंडिंग ग्रुप एजेंट वाइज वो भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी हमने वो शेयरिंग ऑप्शन दिया हुआ है। सो अगर आप वापस आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल में जाएंगे हर्षित, वी कैन शो दैट कि अगर किसी सेल्स पर्सन का मुझे देखना है आउटस्टैंडिंग, तो मैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल में जाऊंगा, मैं ग्रुप बाय लेजर ग्रुप करूंगा और विद इन सन्ड्री डेटर्स मेरे जो भी सेल्स पर्सन है तो मुझे उनका पता चल गया कि उनके आउटस्टैंडिंग कितना है। मैंने सिलेक्ट से सेल्स पर्सन ए को क्लिक किया और मैंने नीचे यहाँ पे शेयर पे क्लिक किया, ओके, और सेंड आउटस्टैंडिंग समरी किया मैंने, ओके, एनेबल। और लेट्स से मैंने पीडीएफ किया और व्हाट्सएप सिलेक्ट किया, तो आपको यहाँ पे जो प्रीव्यू में दिखेगा कि ये पर्टिकुलर सेल्स पर्सन के जितने भी कस्टमर्स हैं उनका बिल वाइज आउटस्टैंडिंग क्या क्या है वो भी आपको मिल गया। इट्स डन सर। राइट, आई होप आपको ये फीचर पता चल गया। और प्रदीप जी का क्वेश्चन है व्हाट इज द मैसेज दैट गोज फॉर रिमाइंडर। सो प्रदीप जी बाय डिफॉल्ट हमारा जो रिमाइंडर का मैसेज है वो जाता है, बट अगर आप उसके चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हमने सेटिंग दी हुई है, आप शेयर में जाएंगे, सेटिंग्स में शेयर, आउटस्टैंडिंग और मैसेज टू शेयर, तो ये हमारा डिफॉल्ट मैसेज है। पर अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे उसको डिसेबल करके आप अपना मैसेज भी टाइप कर सकते हैं, ओके। तो जो ईमेल का कॉपी है वो आपका ये मैसेज से जाएगा और नीचे हमारा जो टेबल है आउटस्टैंडिंग का वो जाएगा। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन भी दिया हुआ है अगर आपको आपका आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर का जो मैसेज है वो चेंज करना है तो। Rakesh ji, okay, now I got your question. You cannot create multiple sales stages in the same invoice. I think I could be wrong, but I think Tally also does not allow you to do that. There's only one sales account for per invoice. So that's the only way I think you can create it within our application also as of right now. Wasim ji ka tha ke whenever I create sales invoice, okay, invoice number is blank. इनवॉइस एंट्री में टैक्स रेट्स मैन्युअली नहीं डाल पा रहा हूँ। ओके वसीम जी, क्विक रिक्वेस्ट, इट शुड वर्क आउट द वे यू वांटेड। एक खाली हर्षित इफ यू कैन क्विकली शो हाउ टू क्रिएट अ टिकट टू वसीम जी, एंड देन वसीम जी इफ यू कैन क्रिएट अ टिकट क्विकली, आवर सपोर्ट टीम विल कॉल यू एंड लुक इनटू इट राइट अवे। ओके सो सर डैशबोर्ड पे ही हमने एक ऑप्शन दिया है क्वेश्चन मार्क का, अब इसे सिलेक्ट करके सिर्फ ये हेल्प पे चले जाइए। हेल्प पे सबसे लास्ट ऑप्शन है क्रिएट टिकट दिया हुआ है, आप यहाँ पे जा सकते हो एंड यहाँ पे आप अपना मैसेज टाइप कर दीजिए कि क्या क्वेरी आ रही है आपको या कोई फीचर रिक्वेस्ट होगा तो उसी की भी आप यहीं पे आप मैसेज टाइप करके यहाँ पे रख सकते हो। जैसे इन दिस केस अगर मुझे एक सिंक इशू आ रहा है, नॉर्मल मैं ले लेता हूँ जो मोस्टली आता नहीं है, बट जैसे अगर कोई पे कुछ प्रॉब्लम हुई और सिंक इशू आया इंटरनेट कनेक्शन की वजह से एंड मुझे रखना है तो मैं यहाँ पे सिर्फ सेंड मैसेज कर दूंगा। एक मिनट, ओके मेरा सॉरी डमी अकाउंट है इसलिए यहाँ से नहीं जा रहा है। तो जैसे हाँ जैसे मतलब आप अपने एक्चुअल ईमेल आईडी से आप करोगे तब आप करोगे तो आपकी एक टिकट रेस हो जाएगी और वो आपको माई टिकट्स में यहाँ पे दिखेगा कि आपकी जो टिकट नंबर है वो क्या है, उस पर क्या स्टेटस है यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड आपको इसमें डायरेक्टली सपोर्ट टीम आपको कांटेक्ट करेगी कि आपका जो इशू था उसके रिगार्डिंग आपको क्वेरी वही प्रोवाइड करा देगी इशू सोल्यूशन। ओके, हीरल का एक क्वेश्चन था हीरल जी का कि ग्रुप वाइज आउटस्टैंडिंग में भी लेजर ही आ रहा है, उसमें कोई सेटिंग है करना है क्या? सन्ड्री डेटर के बाद डायरेक्ट पार्टी नेम ही। हीरल जी में आपका क्वेश्चन पूरा आया नहीं है, सो इफ यू कैन मे बी जस्ट क्लैरिफाई कि व्हाट इज इट। आपको लेजर का नाम नहीं चाहिए है, खाली ग्रुप वाइज आउटस्टैंडिंग चाहिए कि सेल्स पर्सन ए बी सी का कितना है,
तो वो फीचर भी है, बट आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि आपको व्हाट कौन सा फीचर चाहिए. कैन वी यूज दिस ऐप फॉर पेट्रोल पंप? So petrol pump में I think we have couple of clients who are using it, but I want to understand कि आप इसको कैसे use करना चाहेंगे. So one way I could think of it is कि आप यहाँ पे रिसीट की एंट्री डायरेक्टली बना सकते हो. जो भी आप पेट्रोल फिल कर रहे हो, तो ये पैसा आया 1000 रुपया, किसी ने 1000 रुपये का पेट्रोल भरवाया, तो आपका जो अटेंडेंट है वो यहाँ पे रिसीट की एंट्री डाल सकता है और वो एंट्री सीधी टैली में चली जाएगी कि आज इतना पेमेंट कलेक्शन हुआ फ्रॉम ईच पर्सन. एट द एंड ऑफ द डे आप टैली भी कर पाएंगे कि अटेंडेंट नंबर 1 ने टोटल 1 लाख का पेट्रोल भरा, अटेंडेंट नंबर 2 ने 1.5 लाख का भरा, और टोटल कैश इतना कलेक्ट हुआ. यहाँ पे ये भी आप ऑप्शन भी है सारे के, उसने डेबिट कार्ड से भरा या कैश से भरा. सो अकॉर्डिंगली आप सारा टोटल भी एक्सपोर्ट करके निकाल सकते हो कि आपका कलेक्शन आज कितना हुआ, किसने कितना किया. सो दैट इज वन थिंग आई कैन थिंक ऑफ, बट इफ देयर इज समथिंग एल्स इन योर माइंड, आप लेट मी नो, आई कैन गिव यू अ सॉल्यूशन. ओके जगजीत जी, आपका कुछ आपने बताया कि सिंक स्टक हो गया है 5-6% पे. सो इट इज पॉसिबल कि दैट इज मे बी बिकॉज ऑफ योर इंटरनेट कनेक्शन के वो लोडिंग हो रहा है, सिंक अटक गया, देन वी आर रीस्टार्टिंग इट फ्रॉम द नॉट फ्रॉम द स्टार्ट, पर जहाँ से सिंक अटक गया है ना, वहीं से वापस हम चालू कर रहे हैं. तो इफ दैट इज द इश्यू, मे बी बिकॉज ऑफ योर इंटरनेट कनेक्शन, या आपका टैली में डेटा ज़्यादा है तो स्लोली सिंक हो रहा है. But if you need help, again just create a ticket, हमारी टीम ऑनलाइन एक्सेस लेके they will assist you to get your sync to complete. ग्रुप में हमने एजेंट के नाम वाइज ग्रुप क्रिएट किया हुआ है टैली में, तो पर्टिकुलर एजेंट को उन्हीं की पार्टी का आउटस्टैंडिंग भेजना है तो कैसे होगा? सर ये हमने ये जस्ट अभी दिखाया था कि कैसे आउटस्टैंडिंग में जाके यहाँ पे आप लेजर ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपके सेल्स पर्सन का नाम यहाँ पे नीचे रहेगा. सेंडरी डेटर्स के हिसाब से अगर आपने रखा है उनका ABC, और सेल्स पर्सन ए का है यहाँ पे, तो ये पार्टी से हेल्प कर रहा है. अगर आउटस्टैंडिंग वालों को अगर नोटिफिकेशन भेजना चाहते हो तो शेयर आउटस्टैंडिंग समरी यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, या शेयर मल्टीपल पेमेंट रिमाइंडर्स. तो सिलेक्ट ऑल करके जिसका भी ईमेल आईडी यहाँ पे अटैच रहेगा लेजर में, उसका ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा. एंड सेंड रिमाइंडर कर सकता हूँ, सेंड ईमेल, तो वो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर सेल्स पर्सन जो पार्टी हैंडल कर रहा है, जिसका लेजर आपने लेजर ग्रुप बनाया है, उन्हीं को सिर्फ वो आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर जाएगा. तो हिरल जी, आई गेस इससे आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम एक एजेंट वाइज कर सकते हैं आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर. और हीरल जी, द बेस्ट फीचर इसके आप यहाँ पे अपने जो सेल्स पर्सन है उनको उन्हीं के पार्टी का एक्सेस भी दे सकते हो. तो जब आप ऐड यूजर में जाते हो, आपके सेल्स पर्सन को समझो सेल्स पर्सन ए है, ओके, तो जब अब मैं एक लेजर क्रिएट करता, एक सेल्स पर्सन यूजर क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, तो मैं उसको एक्सेस बाय लेजर ग्रुप में ओनली सेल्स पर्सन ए का परमिशन दूंगा, ताकि उसको उसी के कस्टमर्स का सेल्स आउटस्टैंडिंग दिखे, ओके, और वो खुद अपने आउटस्टैंडिंग पे भी फॉलो अप कर सके. विजय जी का क्वेश्चन था कि while creating a ledger country to be auto picked which is not happening. Actually विजय जी, we are looking into this कि जब हम GST पोर्टल से ऑटोमेटिकली डेटा ला रहे हैं तो हमें कंट्री की फील्ड क्यों नहीं आ रही है. तो दैट इज समथिंग दैट वी आर लुकिंग इनटू इट. बाय डिफॉल्ट तो हम इंडिया डाल ही सकते हैं क्योंकि GST से ला रहे हैं, तो इट विल बी इंडिया. तो वी विल मेक श्योर कि वो फिलअप हो जाए.
हिरल जी, आपको क्या करना है, वो प्लस बटन पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल में सन्ड्री डेटा क्लिक पे क्लिक नहीं करना है, वहाँ उसके लेफ्ट साइड पे प्लस बटन है, ओके, वहाँ पे क्लिक करना है, तब जाके आपको उसकी डिटेल्स मिलेगी। ओके, अगर सेल्स पर्सन ए के नीचे भी और सब ग्रुप होता तो यहाँ पे जब मैं प्लस बटन करता तो मुझे उसके नीचे के सब ग्रुप मिल जाते हैं। अगर सब ग्रुप नहीं है तो उसके नीचे के सारी पार्टीज मुझे मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू वीरेंद्र जी। तो ये वेबिनार हम और 5 मिनट के लिए ऑन रखेंगे। अगर और किसी को कोई क्वेश्चन है 12:10 को वी विल क्लोज द वेबिनार, क्योंकि जो नेक्स्ट वेबिनार है वो इंग्लिश का वेबिनार 12:30 बजे हम चालू करेंगे। सो इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन जो हमने आंसर नहीं किया है, वी विल ट्राई टू आंसर दैट ओवर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। एंड दो रिक्वेस्ट, अगर आपने पोल नहीं भरा है तो इट बी ग्रेट अगर आप यहाँ पे पोल क्विकली भर सकते हो हमारे लिए, इट विल गिव अस अ गुड फीडबैक। नेक्स्ट, अगर आपने प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे हमें रेटिंग नहीं दी है, इट विल बी ग्रेट अगर आप वहाँ पे भी हमें एक रेटिंग दे सकते हो। इट विल help us get us a good feedback as well. एक क्वेश्चन है सिग्नेचर एड ऑप्शन। सो ये फीचर अभी एंड्रॉइड में है, दैट व्हेन यू क्रिएट एन इनवॉइस आप अपनी सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हो। तो इसकी सेटिंग है, हर्षित इफ यू कैन क्विकली शो दैट सेटिंग। नहीं, सो इफ यू गो टू शेयर और तो यहाँ पे सिग्नेचर का ऑप्शन है, तो आप क्या कर सकते हो, आपकी जो एक सिग्नेचर है उसका फोटो ले सकते हो, और ताकि जब भी एक इनवॉइस आप यहाँ से भेजो तो वो सिग्नेचर के साथ जाए। तो लोगो और सिग्नेचर आप दोनों यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर है, हर्षित गो अप, इनवॉइस सिग्नेचर। ओके, तो मैं एक फोटो ले सकता हूँ अपने सिग्नेचर का भी। सजेस्ट कि आप व्हाइट पेपर पे एक फोटो ले लीजिए, दैट इज द बेस्ट वे टू सेंड अ signature along with the invoice. हिरन जी, हाउ टू क्लोन दी एंट्री? ये एंट्री हिरन जी अभी खाली हमने सेल्स ऑर्डर में डाली हुई है। जब आप कोई भी डेटा एंट्री में माई रिपोर्ट्स में जाके सेल्स ऑर्डर में जाएंगे, तो कोई भी ऑर्डर पे क्लिक करेंगे ना, तो ऊपर राइट साइड टॉप कॉर्नर पे क्लोन का बटन है। दैट इज हाउ यू क्लोन एन ऑर्डर राइट नाउ। कैन वी यूज टू डिफरेंट फ्रॉम द सेम ऐप? यस। तो अगर आपके पास दो सीरियल नंबर है तो दोनों सीरियल नंबर का डेटा आप एक मोबाइल पे देख सकते हो, या तो आपके एक ही टैली में दो कंपनीज है तो दोनों कंपनीज भी आप सेम मोबाइल पे देख सकते हो। ओके, पर हमारा जो प्राइसिंग है वो पर सीरियल नंबर है, पर डिवाइस पर सीरियल नंबर। तो दैट इज ओनली डिफरेंस। बट अगर एक सीरियल नंबर में आप 10 कंपनी भी है तो 10 कंपनी भी मोबाइल पे देख सकते हैं। Bakchan ji का क्वेश्चन था कि आई हैव नॉट लर्न टैली बट यूजिंग मोबाइल कैन यूज दिस ऐप? एब्सोल्युटली। एक्चुअली हमारे काफ़ी कस्टमर्स हैं जिनको टैली ठीक से नहीं आता है, उनकी अकाउंटिंग टीम टैली ऑपरेट करती है, तो उन्होंने ये एप्लीकेशन यूज लिया हुआ है ताकि जो भी अकाउंटिंग टीम कर रही है उसकी रिपोर्टिंग हमें मोबाइल पे मिल जाए। ओके, और यहाँ पे भी हमने एकदम सिंपल रखा हुआ है ताकि आप अपना जो भी है डेटा इजीली देख सको। कोई डेबिट क्रेडिट मेंशन नहीं है पूरे एप्लीकेशन में, राइट? सो दैट इज वन वे टू यूज द एप्लीकेशन।
सो लेटेस्ट वर्जन अभी 5.4.8 है विपिन जी, आई थिंक आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा शायद वो लेटेस्ट वर्जन। श्योर बाचिन जी, अगर आप इफ यू कैन शेयर योर मोबाइल नंबर, I'll have someone get in touch with you and see what we can do to arrange a meeting for the founding members. Prices add option for Tally or BizAnalyst. Sanjay ji, you will have to create the prices in Tally first. We will read that in BizAnalyst, and when you create an order on an invoice, you can select which price list applies for that particular customer. Okay. When I create multiple sales vouchers, here we get an error of serial number. अनुपम जी, I'm not sure आपको कौन सा error आ रहा है, but if you can share a screenshot, अगर आप I'll just give you the email address help@siliconveins.com. अगर आप वहाँ पे हमें क्विकली एक ईमेल भेज देंगे स्क्रीनशॉट के साथ, तो सपोर्ट टीम विल कॉल यू एंड चेक आउट कि आपको कौन सा इश्यू आ रहा है। हाँ, आप यहीं से डायरेक्टली इनवॉइस प्रिंट कर सकते हो थ्रू अ वाईफाई प्रिंटर। तो आप जब कोई भी इसमें शेयरिंग में जाएंगे, हर्षित इफ यू कैन मे बी शो माय एंट्रीज में जाके जस्ट क्लिक ऑन ए पर्टिकुलर बिल जो भी हमने अभी क्रिएट किया था। तो यहाँ पे जब आप शेयर में जाएंगे ना एट द टॉप, तो आपको देखो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट साइड पे दिखा प्रिंट। ओके, तो आप डायरेक्टली वो प्रिंट पे जाके, आपका प्रिंटर कनेक्टेड है तो वो प्रिंटर पे डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं। Okay, किसी का क्वेश्चन द स्टॉक एजिंग ऑप्शन, बट आई एम नॉट श्योर व्हाट दैट क्वेश्चन मींस, बट I'll take one last question क्योंकि अभी ऑलरेडी 12:13 हुआ है एंड वी हैव टू गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। So I'll just take one last question if there is any, and if अगर कुछ मिस आउट हुआ है and if you have more questions, please just create a ticket from the application और हमारी टीम आपको कॉल करके जो भी है आपके डाउट्स क्लियर कर देगी। Thank you, Sanjay ji, for the lovely feedback. Great app and new features day to day. Keep it up. We will make sure to keep it up. Thank you so much for the feedback. और एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हम नहीं लाने वाले हैं इन द कमिंग फ्यू वीक्स, सो वी आर रियली एक्साइटेड कि आगे भी हम वैल्यू एडिशन आपको डे टू डे बेसिस पे करते रहेंगे। Okay, I think no more questions. So with that, we'll close this session. Thank you once again for joining in today. I hope this was a useful session. आप अपनी टीम को स्पेशली डेटा एंट्री एनेबल करने के लिए ये फीचर्स दे सकते हैं। वी अरेंज वेबिनार्स एवरी सैटरडे, तो नेक्स्ट वेबिनार हमारा सैटरडे रहेगा ऑन अ डिफरेंट टॉपिक। So would love to have you guys join in again. Till then, take care, stay safe, stay at home, work from home, and we'll see you soon. Thank you so much. Take care. Bye-bye.